मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, पुरुष करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। बोल पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र नियमितता और समय पालन को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानीय मैम से अनुरोध करूंगा जो है आज की सत्र को आगे। जी मैम, स्वागत। धन्यवाद नीरज जी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। 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 कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम। बढ़िया। मैम बढ़िया है। बढ़िया है मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। एक चीज की मुझे शिकायत है। क्या है मैम? मैंने पिछले वेबिनार में कहा था कि मैं सब लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछ पाई, तो आप लोग बाद में मैसेज के थ्रू या वीडियो के थ्रू ग्रुप में डालिएगा कि आपको कैसा लगा, कौन सी चीज आपको सही लगी, क्या आपको ठीक लगा, क्या नहीं लगा। अब या आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछना। लेकिन मुझे किसी का रिस्पांस नहीं मिला। याद है मैंने कहा था? कहा था मैम, बट अब इस बार गलती नहीं होगी जो हो गई। थोड़ा सा टाइम निकालिए। देखिए, कुछ चीजें कभी कभी क्या होता है, छोटी सी चीज हमको लगता है छोटी है, पर उसके पीछे हमको कभी बहुत बड़ा सबक उसके पीछे बाकी रह जाता है। कुछ छोटी छोटी चीजें ही हमको बहुत ज्यादा आगे ले जाती है। तो प्लीज आप इसका ध्यान रखिएगा, आइंदा से जो भी है उसको कंप्लीट करिएगा। अच्छा मुझे एक मैम, मोटर मिनट देंगे? मैम मोटर इन स्किल लोगों का को एक एक वो भेजा ट्रेनिंग था और मैम। दे। मैम इन जी। लोगों को एक ट्रेनिंग और देना पड़ेगी। सबने अपने रजिस्टर पे हमको लिख के दिया है, सबने हमारे साइन कराए हैं कि क्या क्या सीखा इन लोगों ने। और लेकिन इनको इतनी शर्म लग रही है कि उस ग्रुप में भर नहीं डाला। सबके रजिस्टर मेरे साइन है, सबके रजिस्टर पे जितने लोगों ने लिखा है सबके बिल्कुल हम कल आपको डाल देंगे सारे बिल्कुल। अरे और क्लास में भी काम कर रहे हैं, आपको वीडियो भी डाले थे हमने। लेकिन ओके। इनको यहाँ बोलने में शर्म बहुत आती है, पता नहीं क्या बात है। तो अभी शर्म भगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ मैम। जी। वर्क तो किया है मैम, मोटर स्किल का वो भेजा था आपको एक बना के। बच्चे कि मैंने बेटी ने देखा एक। भेजा था। हाँ मैम। जी। अब मुझे एक सेकंड देंगे, एक सेकंड। सॉरी। अभी मेरा एक क्वेश्चन, बाय चांस मेरा फोन आ गया, मैंने आपका 1 मिनट ले लिया, क्या ख्याल आया आपको? प्लीज खुल के बोलिए। जब आपका प्रिस्क्राइब टाइम होता है कि टाइम आपका है, उसके बीच में कोई आ जाता है, कोई बिजी हो गया, तो क्या ख्याल आते हैं? प्लीज दिल खोल के बोलिए, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं सच सुनने बैठी हूँ, प्लीज बोलिए। मैम ऐसा तो सबका होता रहेगा, मतलब किसी का अर्जेंट फोन होगा तो वो सबको उठाना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं मैम, थोड़ी देर उसको में ये छोड़ ख्याल दीजिए। भी आता। सहानुभूति सिंपैथी को साइड में छोड़ दीजिए। जब आप कहीं ऐसे हो, क्या ख्याल आते हैं मुझे ये बोलिए। प्लीज क्लियरली बताइए, खुल के बताइए। मैम ऐसा लगता है कि ये और बीच में आ गया। सॉरी। ये और बीच में आ गया हमारे काम के। यस। आपका टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि ये ठीक है। टाइम आपका था, राइट? नमस्ते मैम।
ये जो लॉस होता है टाइम का थोड़ा सा, अभी जो मैं बात कर रही थी और बाय चांस एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ड्रामेटाइज करूं, मैं कुछ देर के लिए गायब हूं, लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरा फोन आ गया, जो मैं सोच रही थी वो हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। जब आपका कोई टाइम होता है उसमें कोई और चीज आ जाए, है ना, तो उसको कैसे एडजस्ट करना, निकालना, हमको यही सीखना है कि प्रायोरिटी किसको देना है, कैसे करना है। वैसे मैं सॉरी आपको बता दूं, मेरा बेटा कहीं पे है और उसको पेमेंट करना था डॉक्टर के वहाँ, इसलिए मैंने बीच में टाइम लिया आपका। नीरज जी प्लीज शेयर करेंगे। ओके, तो आज हमारा है रेगुलरिटी, नियमितता, और पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी, समय का ध्यान रखना। ठीक है, ये दो चीज है आज का हमारा टॉपिक है। और ये किसके लिए जरूरी है, आपके लिए या बच्चों के लिए? मैम दोनों के लिए। ये यस, तो सभी के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, सभी के लिए बिल्कुल जरूरी है ना। एक दोहा मैंने ढूंढा अभी, ये रहीमन का दोहा है। रहीमन आई डोंट नो कौन सी सदी में, शायद पांचवी छठी सदी में कहीं हुए थे। ये आज से 1000, 1200, 1400 साल पुराना दोहा है ना। मतलब समय बदलता है लेकिन कुछ चीजें बदलती नहीं है। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरंचित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। कोई हिंदी टीचर है, कोई समझा सकता है इसका मतलब? किसी को यदि पता है इसका मतलब या समझ सकते हैं तो कोई कोशिश करेंगे प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम इसमें ये लिखा है कि समय लाभ, जब समय था, जब हमारा पढ़ने का समय था तब हम चूक चुके हैं, अब समय है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब हमारा समय था पढ़ने का तब हमने वो समय खो दिया है। जी। तो अब पछताने से क्या होता है, जो चूक हो चुकी है। हम्म। इसका यही अर्थ है मैम, निकल रहा। कोई और कोशिश करेगा? हाँ मैम, जी। समय समय से बड़ा कोई लाभ नहीं है। यदि समय निकल गया तो सब कुछ निकल गया। जी। और उससे रहीम जी कह रहे हैं कि जो समय से जो कर लेगी, समय से जो अपना पूरा कार्य कर लेगा, या समय यदि चूक गया तो फिर उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। काफी नजदीक, काफी कुछ मैं कर देती हूँ, काफी कुछ आप लोगों ने सही बताया। जब समय, कोई ना बताए तो मैं प्रयास कर लूंगा। जी 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 प्लीज। समय लाभ सम लाभ नहीं। समय का लाभ अगर मिलता है तो उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, और अगर समय चूक जाता है तो उससे बड़ी हमारे जीवन में कोई चूक नहीं, मतलब उससे ज्यादा हमने कोई बड़ी चीज नहीं खोई। चतुरन यस। चित्त रहीमन लगी, चतुर आदमी रहीमन के अनुसार वो है, उसका चित्त वो है, समय चूक की हुक, जिसको समय चूकने की हुक हो, मतलब महत्ता हो, इच्छा हो, या उसकी उसकी वो पराकाष्ठा हो जाए कि हमारा समय क्यों बर्बाद हुआ। अगर वो ये बात जी, को समझ गया तो वो सबसे ज्यादा चतुर इंसान है। ये रहीमन जी कह रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम लोग रहीमन के हिसाब से चतुरों में आने चाहिए। ठीक है, रहीम जिसको चतुर बोलते हैं, हम लोगों की गिनती आज से उनमें होनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बच्चों के लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन उससे पहले नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। हम लोग, आप और मैं, जिस वजह से जुड़े हुए हैं, ये है जेएसएस, जैन शिक्षा समृद्धि। क्या आपको किसी को पता है इसका उद्देश्य क्या है? ना बोल सकते हैं? ना बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। प्लीज चैट में लिख के बता दीजिए, उद्देश्य पता है जेएसएस का? कोई तो जवाब दे दीजिए। ओके, थैंक यू लक्ष्मी जी। अह, जैन शिक्षा समृद्धि जी, अरुण जी।
मैंने तो बोलने का मैंने कोई वो इच्छा नहीं किया, लेकिन ठीक है आप बोल रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ। एक्चुअल जैन शिक्षा समृद्धि का उद्देश्य है जो हमारे नौनिहाल या बच्चे हैं, उन बच्चों को आधारीय शिक्षा और संस्कार सहित शिक्षा प्रदान करना, सभी को समावेशित को सरल रूप में हम इतना कह सकते हैं। जी। मैं थोड़ा सा इसको और एलिब्रेट करना चाहूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली ये एक मतलब संस्था है जो समाज सुधार चाहती है। समाज को सुधारना है तो समाज के व्यक्ति हैं, उनकी सोच को सुधारना पड़ेगा। समाज के व्यक्तियों की सोच को सुधारना है तो वो कब सुधारी जा सकती है? बचपन में। बचपन में उस सोच को यदि सुधारना है तो कौन सुधार सकेगा उसको? वो है शिक्षक। ठीक है। तो जो जैन शिक्षा समृद्धि जो काम कर रही है वो शिक्षा के ऊपर काम कर रही है, ताकि वो आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको सही रास्ता दिखा सके, उनको संस्कारवान बना सके, उनको शिक्षित कर सके। ठीक है। तो हम जो कर रहे हैं ये इसका उद्देश्य, तो शिक्षक को पहले प्रशिक्षित किया जाए। यदि शिक्षक को प्रशिक्षित किया तो वो बच्चों को अच्छे से प्रशिक्षण देगा और उसके बाद पूरा समाज बदलेगा। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन यदि एक लड़की पढ़ती है तो एक पूरा परिवार पढ़ता है, और यदि एक शिक्षक पढ़ता है तो पूरा समाज बदलता है। एक शिक्षक की ताकत, आपने चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा कि कभी शिक्षक साधारण नहीं होता है ना? तो आप लोगों का कितना सारा पोटेंशियल और कितना पावर और कितने सालों तक आपका इम्पैक्ट है, आप सोच नहीं सकते हैं। शायद आप में से कुछ होंगे अभी शुरू किया होगा आपने टीचिंग, या 2-5 साल 10 साल हुए होंगे किसी को। मुझे 25-27 साल से ज्यादा हो गया। मतलब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। और उसके बाद वो लोग जब मिलते हैं और जब वो याद करते हैं कि मैडम आपने ये चीज सिखाई थी, मुझे ये पता है मैडम ये, तब हमको खुशी होती है। तब हमको पता लगता है कि हमने कितने सालों पहले यदि कुछ कहा था उसका इम्पैक्ट आज इतने सालों बाद देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो मतलब शिक्षक का प्रभाव होता है वो बहुत लंबा होता है। तो जब ये हम हमारे पास ये पावर है, तो हमारे पास उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम क्या बोलते हैं। हर एक चीज का इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है। तो यदि बच्चों को समय का ध्यान रखना सिखाना है तो हमको पहले अपने आप को इसके लिए सही करना होगा। मैं चाहती हूँ एक छोटा सा आप लोगों का टेस्ट। आ, आपको यदि इच्छा हो बताना लगे तो बताइएगा उसका रिजल्ट, नहीं बताना है तो आप अपने आप इवेल्युएट करेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं। आप बताएंगे मुझे खुशी होगी, नहीं बताएंगे अपने आप इवेल्युएट करेंगे, देन ऑल्सो आई एम फाइन। लेकिन प्लीज आप सब लोग हाथ में पेन पेपर होगा, इवेल्युएट करना है। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी, उस क्वेश्चन पे आप अपने आप को कितने मार्क देते हैं। देखिए, यदि आपका आंसर है कि हमेशा, तो आप 3 मार्क्स देंगे। यदि आपका आंसर है कभी कभी, तो आप अपने आप को 2 मार्क्स देंगे उस क्वेश्चन पे। और यदि आपका आंसर है कि सुधार की जरूरत है, रेयरली, ठीक है, तो आप अपने आप को 1 मार्क देंगे। ठीक है, क्लियर है? नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। हम 2 मूल्यांकन करेंगे। पहला मैं आपका व्यक्तिगत स्वमूल्यांकन करवा रही हूं। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूं, आप लोग प्लीज अपने आप के मार्क्स देना। मैं प्रतिदिन एक निश्चित समय पे उठता या उठती हूं, अपने मार्क्स डालते जाइएगा। डन? प्लीज लिखिए मत, अभी मत लिखिए, सारे टोटल होने के बाद हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने दिन की योजना पहले से बनाता या बनाती हूँ। हमेशा है तो 3, कभी कभी है तो 2, और सुधार की जरूरत है तो 1। मैं अपने व्यक्तिगत कार्य समय पर पूरा करता हूँ या करती हूँ। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो सोच लीजिए फिर दीजिए अपने आप को मार्क्स। मैं अनावश्यक मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करता या करती। इस चीज को चेक करना है तो आपके फोन में सिस्टम है, सेटिंग में जाके आप देखेंगे कि आपने कौन सा ऐप कितने घंटे यूज किया है, दिख जाएगा। और क्या यूज किया है ये आपको पता है। मैं अपने स्वास्थ्य, योग,
व्यायाम, सैर आदि के लिए नियमित समय निकालता है, निकालती हूँ। मैं भोजन और सोने का समय नियमित रखता या रखती हूँ। मैं परिवार के साथ गुणवत्ता पूर्ण समय बिताता या बिताती हूँ। मैं महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की आदत से बचता या बचती हूँ। मैं समय पर दिए गए वादे और जिम्मेदारियां निभाता या निभाती हूँ। कुछ विंडोज ऑफ है, प्लीज आप लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए। मैं दिन के अंत में अपने समय के उपयोग की समीक्षा करता हूँ या करती हूँ। दस क्वेश्चन थे, 3, 2, 1 करके मार्क्स दिए होंगे, तो 30। इसको टोटल लगा लीजिए आप। प्रियम खरे जी 30 नंबर, क्या बात है। रश्मि जी 20, सेम ईयर मैं 22 पे हूँ। 26 अंजलि जी। सुनीता जैन 20, राकेश जी 24, अनीता जी 22, 22, 20, 22, 22, 24। ओके, जियोमी नाम से कौन है? 30 है उनके, प्लीज आप रीनेम कर लीजिए। 22, 19, 20, ओके, 21 जी, 22, ओके। अभी एक कोई सब आपको ख्याल आ रहा है कि हमको कहाँ कहाँ पे सुधार या बदलाव की जरूरत है? या एक चीज होगी, जैसे मैंने किया, मेरा 22 आया, अभी मैं कुछ चीजें हैं जिसमें मैं नहीं कर सकती हूँ कंट्रोल। जैसे मेरा खाने पीने का टाइम, स्कूल में यदि पेरेंट आ गए, कुछ हो गया, तो मैं बहुत देर तक नहीं खाती हूँ। मतलब मेरा 2:30-3, मुझे एक बार एक पेरेंट की बोल के, मैडम 3:30 हो रहे हैं, आप अब खाना टिफिन खोल रहे हैं। मैं कहा सर क्या करूं, मैं सुबह से बिजी थी। तो मैं इस तरह से, बिकॉज ऑफ द वर्क, मैं काफी सारी चीजें अपनी नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा यहाँ पे, मैंने आपको देने से पहले खुद को भी कर लिया, मैं 22 पे हूँ। इसके अलावा एक चीज जो, मतलब मैं कुछ निश्चित करती हूँ कुछ काम और नहीं कर पाती, वो मेरे अपने शौक है। जैसे मैं चाहती हूँ, मैंने बहुत टाइम से कैनवास खरीद के रखा है, कलर्स खरीद के रखे हैं, लेकिन उन दोनों को खोलने का अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं इसलिए अपने आप को मार्क्स उसमें कम दे रही हूँ। मैं मतलब बता रही हूँ कि हमारे कम मार्क्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे। ओके, 22, काफी सारे, ऑलमोस्ट 20 के ऊपर है सारे लोग। तो मतलब कभी कभी पे तो ऑलमोस्ट सब है, उससे नीचे कोई नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि आपको जहां पे भी आपने 2 या 1 मार्क दिया होगा, अभी आपको पता है कि आपको वहां क्या करने की जरूरत है। आई एम राइट? जहां जहां आपको लगा है उसको नोट कर लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पे सुधार की आवश्यकता है, इस पॉइंट में मुझे थोड़ा सा गुंजाइश है कि जहां मैं अपने आप को थोड़ा सा कर सकूं। ठीक है, ये था हमारा पर्सनल, व्यक्तिगत स्वमूल्यांकन। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी हम व्यावसायिक स्वमूल्यांकन करेंगे। आपका जो प्रोफेशनल सेल्फ असेसमेंट है वो होगा, फिर से वही, हमेशा के लिए 3, कभी कभी के लिए 2, और सुधार आवश्यक के लिए 1। रेडी है? वक्त थोड़ी ना याद।
मैं प्रतिदिन समय पर विद्यालय पहुंचता या पहुंचती हूँ। मैं प्रत्येक पीरियड समय पर प्रारंभ करता या करती हूँ। ओके प्रियम जी, 25 हो गए। ओके। मेरी उपस्थिति नियमित रहती है। अवकाश की आवश्यकता होने पर पूर्व सूचना देता हूं या देती हूं। मैं समय पर पाठ योजना तैयार करता हूं, करती हूं। विद्यार्थियों का कार्य समय पर जांचता या जांचती हूं। विद्यालय की बैठकों एवं गतिविधियों में समय पर उपस्थित रहता हूं, रहती हूं। मैं विद्यार्थियों के लिए समय की पाबंदी का आदर्श प्रस्तुत करता या करती हूं। मतलब आपको देख के बच्चे सीख सकते हैं, आप उनके आदर्श बन सकते हैं पंक्चुअलिटी में, ऐसे। मैं सभी अभिलेख एवं रिपोर्ट समय पर पूर्ण करता हूं, करती हूं। आपके रजिस्टर वर्क एंड ऑल द थिंग्स आप टाइम पे कंप्लीट रखते हैं। मैं प्रतिदिन अपने कार्यों की समीक्षा करता हूं या करती हूं। डन। कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, 27, 27, 27, 27, क्या बात है। 26, 25, 25, 27 सब उसके आसपास ही है। 25, 24, 21, 26, 27, 27, और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस 25, 29, वेरी गुड, 25, 26 के, बढ़िया। मैं यहाँ पे शायद 28, 29 में बैठी थी कहीं। एक जो एक पॉइंट है कि पीरियड में टाइम पे पहुंचना, तो वो मेरी ऑफिस में भी कोई आ जाता है तो पीरियड में टाइम पे नहीं पहुंच पाती हूँ, 2-5 मिनट लग जाते हैं, इसलिए वहां मेरा एक मार्क कटा था। और यहाँ मैंने एक मार्क इसलिए काटा था कि मेरे टीचर के साथ मैंने मीटिंग अरेंज की, और यदि मुझे मैनेजमेंट ने बुला लिया तो मुझे वो मीटिंग छोड़ के मैनेजमेंट की मीटिंग में जाना पड़ता है, तो मेरे वहां पे एक आध मार्क कटा था। तो ये मेरे मार्क कटे थे। अभी जिन लोगों के भी जहां पे भी एक एक दो दो मार्क कहीं पे भी कम हुए हैं, आई होप अभी आपको पता है कि आपको कहाँ सुधार की जरूरत है, आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। अभी ये इतना लंबा हम लोग हर रोज या एवरी टाइम तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जो हम लोग हर रोज कर सकते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए, 27 पर। वेरी गुड भावना सेन जी। एक बार खुद से एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चन जरूर पूछना, दिन खत्म होने के वक्त, स्कूल खत्म होने के वक्त, या रात को सोने से पहले। क्या मैं आज समय पर उठा या उठी? क्या मैंने दिन की योजना का पालन किया? मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि सुबह उठने के टाइम और रात को सोने के टाइम एक बार सोचना चाहिए कि क्या किया और क्या करना है। छोटी सी प्लानिंग रात को सोने से पहले, मतलब सुबह उठने के टाइम एक प्लानिंग होनी चाहिए, और रात को सोने के टाइम एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि जो सुबह की प्लानिंग थी वो कितनी पूरी हुई। ठीक है। क्या मैंने समय का सदुपयोग सदुपयोग किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया? क्या मैंने किसी काम को बिना कारण टाला? वो काम हो सकता था लेकिन मूड नहीं है, ये नहीं है, किसी वजह से उसको टाल दिया। या कल मैं समय का बेहतर उपयोग कैसे कर सकता या कर सकती हूँ? बाकी कुछ ना करें तो इस 5 क्वेश्चन के बारे में तो हम हर रोज सोच सकते हैं। यस और नो? यस मैम।
यस मैम। यस मैम। जी बिल्कुल। देखिए यस इसमें ये मैम। हमारा सेल्फ इवेल्युएशन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये हमारा सेल्फ इवेल्युएशन है, हमको अपने आप को करना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं बोलती, हम कोशिश हमको जरूर करनी चाहिए, सब कुछ जैसे सोचा है वैसा होगा नहीं, लेकिन यदि सोच के रखा है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे ना ब्रेन की थोड़ी सी टेक्निक है। आप साइकोलॉजी यदि पढ़ते हैं तो आप ये समझेंगे। आजकल बहुत आपने शायद वीडियोस में भी देखा होगा कि अफर्मेशन करना, अफर्मेशन करने से, अफर्मेशन मतलब ऐसा सोचना, मैनिफेस्टेशन करना, उसमें क्या होता है कि जो आपको चाहिए उसके बारे में आप बार बार बोलिए, बार बार बोलिए। हकीकत में वो चीज कोई सुनता है और होता है ऐसा नहीं है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे जो दिमाग के अंदर अपना एक दूसरा हिस्सा होता है, वो इसको सुनता है। जो हमारे बॉडी को, हमारे चेतन मन को, जो हमारा अवचेतन मन कंट्रोल करता है, वो अवचेतन मन तक यदि बात पहुंच जाए तो वो चीजें पॉसिबल हो जाती है। ये जो हम कर रहे हैं, यदि हम ये अपने आप को रोज ये 5 क्वेश्चन भी यदि हम पूछ लें तो अपने आप हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा बॉडी, हमारा माइंड अपने आप इन चीज को रेगुलरिटी पे ले आएगा। थोड़ा सा यदि ये याद नहीं रहते हैं क्वेश्चन, तो एक काम करिए, उसको अपने कहीं पे स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लेना, मैं पीडीएफ भेजूंगी। और रात को सोने से पहले एक बार उसको, या तो अपनी मेरे एक सर है, उन्होंने अपने मोबाइल में अपनी क्लास का टाइम टेबल उन्होंने क्या कर रखा है मोबाइल में, क्या बोलते हैं, बंद होता है तो जो स्क्रीन होती है ना, लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन के ऊपर डाल रखा है। तो उनको मोबाइल खोलने की भी जरूरत नहीं, जैसे ही उंगली टच की मोबाइल हुआ तो सीधा उनका टाइम टेबल खुलता है ना। तो कुछ चीजें हमको क्या इंपॉर्टेंट है और हमको कैसे करना, तो हम ये अपने तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टारगेट बनाइए, इस माह में मैं किन 2 बातों में सुधार करूंगा या करूंगी। हम सब कुछ एक साथ कुछ नहीं कर सकते, कोई छोटी सी चीज तय कर लीजिए, है ना। कि जैसे उठने का टाइम हो गया, या सोने का टाइम हो गया, या खाने का टाइम हो गया, है ना। जैसे मैंने भी बताया कि मेरे खाने का टाइम तय नहीं होता है। मुझे मेरे प्यून सलाह देते, बोले मैडम आप हमको टाइम बता दो, उस टाइम पे हम दरवाजा बंद करेंगे, किसी को अंदर नहीं आने देंगे, आप 10 मिनट खा लो। वो सलाह दे रही कि मैडम आप कैसे कर सकते हो इसको अरेंज। ठीक है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अभी एक टाइम तय कर लिया कि मैं उस टाइम पे फिनिश कर लूंगी। तो हमको तय करना पड़ेगा। हमको जब पता चल गया कि हमारे पास यहाँ सुधार की जरूरत है, उसकी लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे इस हफ्ते। यदि हफ्ते में हो जाता है तो हम फिर टारगेट नया बना लेंगे, यदि हफ्ते में नहीं होता है तो हमने महीना रखा है। एंड 21 डेज आर इनफ। 2-3 मिनट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए उस 2-3 को एक पे ले आइए, और उस एक से आप 0 पे आ जाएंगे, और शायद थोड़ा सा पहले पहुंचने लगेंगे। वैसे टाइम के बारे में बताऊं तो मेरा स्कूल पहुंचने का टाइम मेरा 10:30 है। मेरे घर से मेरे स्कूल का रास्ता, मतलब यदि मैं यहाँ से जाती हूँ तो 7 किलोमीटर्स, मुझे हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं। बट अहमदाबाद में ट्रैफिक बहुत होता है, यदि मेरे 2 स्क्वायर बीच में आते, यदि वहां ट्रैफिक मिला तो मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं। मैं 9:45 से 10 के बीच में घर छोड़ देती हूँ। और मेरा फिंगर का जब आता है, ऑलवेज 10:05, 10:10 मैं स्कूल में होती हूँ। 10:30 टाइम है, बट 10:05, 10:10 मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। और मैं यदि घर से 10 बज गए तो मुझे लगता है मैं लेट हूँ। ठीक है। तो अपनी कैसे उसको सुधारना, कैसे अरेंज करना है, ये हमको तय करना है। ठीक है। तो छोटे छोटे टारगेट बना के और उसको करिए। मैं बता रही थी 1 महीना, क्यों 1 महीना। किसी भी आदत को यदि आपको बनाना है ना, तो 21 डेज लगते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस होता है उसको आदत, कोई एक चीज को हैबिट बनने में 21 डेज लगते हैं। आप कोई एक काम 21 दिन कर लीजिए, 22वें दिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। हैबिट फॉर्मेशन 21 डेज होता है। तो 1 महीना किया है हमने, उसमें 21 डेज यदि रेगुलरिटी हो गई तो आपको वो अपनी आदत में आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ओके, वेरी फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी हमने कर लिया हमको क्या करना है, अभी हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। इसमें हम हमारा दोनों का चलेगा कि टीचर को क्या करना है, हम खुद के लिए भी कर सकते हैं, हम बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो स्वयं आदर्श बने। आप जैसा करेंगे वैसा बच्चे करेंगे। एक मैंने मतलब एक वो कहीं पढ़ा था, एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी।
उसमें ऐसा था कि एक लेडी थी, ट्रेन में जा रही थी, और उसके बाजू में बच्चा बैठा था और वो बच्चा किताब पढ़ रहा था। ये अभी कुछ महीनों पहले की बात है। तो एक आदमी सामने बैठा हुआ था, उसने उस लेडी से पूछा कि बहन जी एक बात बताइए, बाकी सारे बच्चे, आजकल के सारे बच्चे जब भी वो फ्री बैठे हो तो वो मोबाइल लेके बैठते हैं, आपके बच्चे के हाथ में किताब कैसे? मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो बोलती कि क्योंकि मैं मोबाइल नहीं लेती हूँ और मैं किताब पढ़ती हूँ। मैंने कभी मेरे बच्चे को बोला नहीं कि आप किताब पढ़ो, लेकिन वो मुझे देखता है और वो किताब पढ़ता है। तो बच्चे जो सीखते हैं वो देखकर ज्यादा सीखते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने जो देख लिया है वो उसको कॉपी करेंगे। तो उनके लिए आदर्श बनिए। अबे आदर्श बनने के लिए गांधी जी की कहानी, किसी को पता है गुड़ खाने वाली कहानी? हाँ मैम, पता है। प्लीज सुनाएंगे। मैम, एक बार माँ और बेटे दोनों गांधी जी के पास आए। उन्होंने कहा ये मतलब मीठा खाता है और गुड़ खाता है, तो इसे मना कर कैसे छुड़वाएं और आप इसका त्याग करवा दीजिए। इन्होंने उन्हें वापस भेज दिया कि 3 दिन बाद आना आप। जी। तो उन्होंने, जब वो 3 दिन बाद आई फिर से, तो उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने कहा हम भी गुड़ खाते थे, जब हमने छोड़ा तब हमने फिर उसको वो छोड़ने के लिए प्रेरित किया। जी बिल्कुल। आप किसी को तभी कह सकते हैं जब आप करते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो आप किसी से भी नहीं कह सकते हैं। आई होप मैं क्या बोलना चाहती हूँ सबको क्लियर है। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके। Yes, ma'am. अभी गांधी जी क्यों गुड़ खाते थे उसका मेरे पास जवाब है। मैं बताऊं? हम गुजराती लोग हर चीज मीठी खाते, गुड़ खाते, गुड़ शक्कर सब में डालते हैं। आपने भी शायद सुना होगा कि गुजराती लोगों के खाने में मीठा जरूर होता है। हमारी सब्जी में और दाल में भी गुड़ डलता है, सब शक्कर डलती है। हाँ मैम, डल। ये क्यों है मैं आपको रीजन बताती हूँ। एक्चुअली गुजरात जिस जगह पे बना है समुद्र के पास है, और शायद आपको पता होगा कि सफेद रण यहाँ पे है कच्छ के अंदर। एक्चुअली वो जमीन पहले समुद्र के नीचे हुआ करती थी। समुद्र पानी नीचे उतर गया, जमीन ऊपर उठ गई प्लेट डिस्टरबेंस की वजह से। तो वो वहां पे नमक सूख गया, जो समुद्र का नमक था वो सूख गया, पानी उड़ गया और वो सूख गया, इसलिए वहां पे नमक का रेगिस्तान है हमारे यहाँ पे। और जितनी भी जमीन है यहाँ पे, वो सारी जमीन के अंदर जो अंडर वाटर है उसमें भी समुद्र के पानी का मिला हुआ है, तो सारा पानी खारा है यहाँ पे। हमारे यहाँ जमीन के अंदर आप यदि गुजरात आएंगे और आप पानी पियेंगे, आपको टेस्ट पसंद नहीं आएगा। इवन मैं भी जब एमपी आती हूँ तो मुझे पानी वहां का मीठा लगता है, यहाँ का पानी का स्वाद खारा है। मेरे घर का भी टीडीएस 1200 से ऊपर है, हमारे नल में जो पानी आता है वो 1200 से ऊपर टीडीएस है। यहाँ की जो गुजरात की जमीन है वो बहुत खारी है। तो जब इस पानी से बना हुआ खाना और ये पानी जब लिया जाता है तो बॉडी के अंदर सॉल्ट का बढ़ जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए सामने शुगर चाहिए। इसलिए गुजराती लोगों के खाने में मीठा होता है। जितने लोग गुजरात में रहते हैं वो सारा मीठा खाते हैं, बाहर वाले लोग भी यहाँ के मीठा खाना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, गांधी जी के गुड़ खाने का ये रीजन था बट फिर भी उन्होंने गुड़ छोड़ा था। ओके, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है दैनिक दिनचर्या निर्धारित करें। बच्चों की जो दिनचर्या है उसको निर्धारित करिए। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट हमारे स्कूल के अंदर सारे टाइम तय होते हैं, है ना। हम सुबह आते हैं, प्रेयर का टाइम तय होता है, पीरियड का टाइम तय होता है, रिसेस का टाइम तय होता है। लेकिन उसके अंदर थोड़ा वेरिएशन क्लास वाइज कहाँ होता है, किसका कौन सा पीरियड कब आएगा, किसका पीई का कभी है, एवी का कब है, एक्टिविटी का कब है, उसमें चेंजेस होते हैं ना क्लास के हिसाब से। आपके क्लासरूम का एक शेड्यूल होना चाहिए और उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नो डाउट आप बोलेंगे पिछली बार बता रहे थे कि बच्चों से पूछ के करो, लेकिन जैसे हमने तय कर लिया कि सुबह आके हमारे 15 मिनट यदि एक्सरसाइज है या ओरल वर्क है या पोएम रेसिटेशन हो रहा है, उसके बाद हमारा होमवर्क नोटबुक कलेक्शन का काम होगा। मैं मतलब केजी वालों का सिस्टम, मैं 1st to 5 का सिस्टम, मैं थोड़े से सिस्टम को बता देती हूँ कैसे करते हैं। जैसे केजी के सिस्टम में ऐसा होता है कि हम लोग आज एक सब्जेक्ट पढ़ाया कल दूसरा पढ़ाते हैं, रोज सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, पीरियड वाइज नहीं होता, उनका डे वाइज सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आज उनका इंग्लिश का है, कल मैथ्स था, तो उनके बच्चों के बैग में मैथ्स की बुक होगी। सुबह आते हैं। जो मैं करती थी, मैं कभी भी बच्चों को सीधे क्लास में नहीं ले जाती थी।
मेरी आया बहन मेरे साथ, मेरे प्यून सारे खड़े होते थे, बच्चे आते थे, हम गुड मॉर्निंग करते थे, उनके बैग आया बहन ले जाके क्लास में रख देती थी। या जब वो सीनियर केजी के बच्चे होते थे, वो खुद अपनी बैग क्लास में, नर्सरी के बच्चे के बैग आया बहन ले जाएगी, वो जाके वहां रख के आ जाएंगे, बच्चे वहीं हॉल में खड़े रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू होता था। हार्डली 5 मिनट एक्सरसाइज करते थे, लेकिन वो 5 मिनट में बच्चों को बिल्कुल एनर्जेटिक कर दो, उनको पूरा ध्यान इधर ले आओ, प्रार्थना वगैरह जो करना है कर लो। उसके बाद ओरल चलेगा, ओरल के भी दिन तय होते थे। एक दिन टेबल्स होंगे, एक दिन इंग्लिश रायम्स होगी, एक दिन क ख ग होगा, आप अपना जो भी करना है, नंबर्स होंगे एक दिन रिवर्स नंबर, क्लास के हिसाब से उसके हिसाब से तय होता था। वो कर लिया, 15 मिनट एक हो गए, बच्चे सारे एक दूसरे के साथ बोल लिया, गा लिया, नाच लिया, मस्त हो गए। देन क्लास में आते थे, क्लास में आके बैठना है अपने अपनी जगह पे, बॉटल वगैरह ठीक रखना है, ये चीजें उनको सिखाना है कि अपनी चेयर प्रॉपर करिए, उसको बैठिए, अपना बैग रखिए, अपनी बॉटल उसकी जगह पे रखिए। इन चीजों को करने के बाद अपने बैग में से नोटबुक्स निकालिए, और नोटबुक कहाँ रखना है, एक जगह तय होती थी कि सबको कल का होमवर्क है वो यहाँ रख देना है। फिर आज का शुरू होगा तो टीचर उनको नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करती, फिर एक्सप्लेनेशन जो भी उनका चल रहा है सब्जेक्ट वाइज उनका शुरू हो जाता है। रिसेस टाइम, फिर एक्टिविटी टाइम आता था रिसेस के बाद, या सब्जेक्ट है दूसरा तो वो सब्जेक्ट हुआ, सीनियर केजी में दूसरे सब्जेक्ट आते हैं, नर्सरी में एक्टिविटी टाइम आ जाता है। तो जैसे भी आपका है वो, उसके बाद बच्चों को एक्टिविटी में तो कहाँ जाना है, किस दिन कौन सी एक्टिविटी, आज म्यूजिक है, आज रायम्स है, आज क्ले वर्क है, आज क्राफ्ट वर्क है, उसको डिसाइड कर लीजिए। तो उसके हिसाब से ये रेगुलरिटी से क्या होता है, बच्चे प्रॉपर एक तरीका सीख जाते हैं, उनको पता होता है कि अब क्या करना है। और ये जो शेड्यूल यदि नर्सरी जूनियर से सेट हो गया, तो होल लाइफ बच्चों के लिए अपने पर्सनल लाइफ में भी रहेगा। फर्स्ट सेकंड के लिए पीरियड वाइज यदि चेंज होता है, सुबह अटेंडेंस होती है, देन यदि आपके यहाँ नोटबुक कलेक्शन का काम होता है कि भाई होमवर्क नोटबुक अलग है, उसका कलेक्शन करना है, तो आप उसकी ड्यूटी कर लीजिए। या होमवर्क चेक करने वाला सिस्टम है, या छूटने को एक डायरी चेक करने का सिस्टम है, अब जो भी सिस्टम है आपके क्लास के, उसके अकॉर्डिंग आप एक चार्ट बना के, या बच्चों को जिस भी तरीके से आप उनको बता सकते हैं, एक रूटीन को बना लीजिए और उसको उस तरह से कर दीजिए। अभी मैंने जो लेफ्ट साइड दिया है उसके अंदर एक एरो बनाया है, यदि जैसे नर्सरी क्लास या कुछ क्लास ऐसे हैं कि जिसमें हमको वेरिएशन है, तो अभी कौन सा चल रहा है वो बताना है, तो हम वहां पे लिख के उस एरो को चेंज कर सकते हैं। वो एरो चेंज किया, सब अपने आप समझ जाएंगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि नाउ इट इज लंच टाइम, नाउ इट इज आर्ट टाइम, नाउ इट इज एक्टिविटी टाइम। वो बच्चे खुद देख के एसोसिएट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, मतलब ब्रेन पिक्चर्स को या वर्ड्स को देख के अपने आप रेडी हो जाता है, एक तैयारी उसकी हो जाती है ना। आप लोग भी कभी करके देखिएगा, आप लोगों के अपने जो काम हो ना, मैंने अपने प्रिंसिपल सर से सीखा था। सुबह आके उनका पहला काम, जैसे आए सीधा उनका पेन पेपर, उनका पैड रेडी रहता, उसके ऊपर टक 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 उनकी लंबी लिस्ट बन जाती। मैंने रोज आके हर रोज का काम, मैंने उनसे पूछा सर ये, तो बोले मैं पूरे रास्ते आते हुए माइंड में रिवाइज करता हूँ कि मुझे आज कौन कौन से काम निपटाने हैं, कि आज भाई यहाँ पे रिपेयरिंग करवाना है, आज उस क्लास में ये करना है, आज ये टीएलएम खरीदना है, या जिसका वॉट एवर उनके जितने भी, आज इस पर्सन से मिलना है, आज डीओ में लेटर भेजने, जितने उनके काम होते थे वो सोचते हुए आते और सबसे पहले आके सुबह, एंड देन रिसेस में ही यूज टू पुट टिक कि इतने हो गए, इतने बाकी है। देन जाने के 1 घंटे पहले फिर उसकी चेकिंग होती है, अब इसमें से कौन सा रह गया है, किसको करना है। तो यदि आप लोग भी मतलब बच्चों को बचपन से ही आदत डालेंगे, एक तरीका होता है ये काम करने का, यदि ये तरीका आ गया, दिमाग में बैठ गया, आदत में आ गया, तो देन होल लाइफ उस बच्चे के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसका रूटीन सेट होगा। रूटीन सेट करने की आदत से इन चीजों से क्या होता है, आपने जैसे भी देखा होगा, ये जो आईपीएस और ये जो एग्जाम क्रैक करते हैं, आप कभी उनके इंटरव्यूज पढ़िए, सुनिए वो कैसे करते थे। वो ऐसी बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है और इसके बाद ये ब्रेक लेना है, उसके बाद ये करना है। इससे आपका ब्रेन अपने आप उसके लिए रेडी हो जाता है। तो हम बचपन से बच्चों को कैसे ये आदतें बना सकते हैं, आप अपनी क्लास के हिसाब से रूल्स बना के और डिसाइड कर सकते हैं। सेम थिंग उनको घर पे कैसे करना है उसके लिए भी आप सिखा सकते हैं। आगे हमारा पॉइंट आएगा पेरेंट्स को, तो हम उसके अंदर उसको पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके इस चीज को घर के लिए भी उनको सिखा सकते हैं कि वो कैसे तैयार करें। ठीक, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। समय का महत्व समझाएं।
बहुत सारी कहानियां होती है, कुछ प्रेरक प्रसंग होते हैं। आप यदि YouTube पे डालेंगे ना एनिमेटेड मूवीज फॉर चिल्ड्रन टू टीच द वैल्यू ऑफ टाइम, अब देखना बहुत सारी खुल जाती है, बहुत अच्छी अच्छी। तो उनको कैसे सिखाना, कैसे समझाना, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। अब तो सोशल मीडिया अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमको मिल सकती है। तो आप ऐसी एनिमेटेड स्टोरी उनको दिखाइए, ऐसी स्टोरी सुना सकते हैं, आप किसी का उदाहरण दे सकते हैं। यदि आपको आदत है कि लोगों की जीवनी पढ़ने की, तो आपको उनके लाइफ से भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे कि वो टाइम का कैसे यूज करते थे, आप उससे बच्चों को सिखा सकते हैं। टाइम का इम्पोर्टेंस समझाना है। एक मैंने बहुत पहले एक पढ़ा था कहीं पे कि 1 साल की कीमत क्या होती है, वो उस स्टूडेंट से पूछिए जो फेल हो गया है। 1 महीने की कीमत क्या होती है, उस सैलराइड पर्सन से पूछो जिसको 1 महीने सैलरी लेट मिली। 1 हफ्ते की कीमत क्या होती है, उस मजदूर से पूछो जिसको 1 हफ्ता काम नहीं मिला। 1 दिन की कीमत क्या होती है, वो उस मरीज से पूछो जिसको अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी और नहीं मिली। 1 घंटे की कीमत क्या होती है, उस बच्चे से पूछो जो परीक्षा हॉल में 1 घंटा लेट पहुंचा है। 1 मिनट की कीमत क्या होती है, उस इंसान से पूछो जिसकी ट्रेन अभी अभी उसके सामने से छूट गई है। 1 सेकेंड की कीमत उस डॉक्टर से पूछो जिसके हाथ में चाकू था, उसका मरीज मर गया, उसका हार्ट बंद हो गया। समय की कीमत जिसने खोया है ना, उसको पता होती है। आप बच्चों को ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। आप यदि पंक्चुअल होना सीख जाएंगे और आप इसके महत्व को समझेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान है बच्चों को समझाना। अ, जब मैं मतलब मेरे करियर की शुरुआत थी, मैंने अपनी 2-3 डिग्रीज अपनी जॉब के साथ ली। मैं जो सर की बात कर रही हूँ, वो सर हमको बिल्कुल एनकरेज करते थे कि तुमको बीएड भी करना है, तुमको एमए भी करना है। मैंने 2 एमए कर लिए उनके बोलने से। मैं उनसे बोलती थी कि सर सुबह का स्कूल है, मुझे घर का काम करके आना होता है, शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरा बच्चा भी साल भर का है, मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। तो बोले इन सब के बीच में यदि आपके हस्बैंड बीमार हो जाते हैं तो आप उनकी सेवा कर लेते हो, एक्स्ट्रा काम कर लेते हो। मैंने कहा यस सर। बेटा बीमार हो जाता है तो आप कर लेते हो? कहा यस सर। आपके पेरेंट्स आपके घर आ जाते हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप एडजस्ट कर लेते हो? ऐसे यस सर। मैंने कहा करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो बोले अपनी पढ़ाई को भी इसी तरीके से लो कि कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने जब बीएड किया, मैं रात को 10 बजे फ्री होती थी, सुबह 5 बजे उठती थी। सारा दिन कंटिन्यूअस मेरा चलता था। मेरा बेटा 1 साल का था। ट्यूशन करती थी, स्कूल जाती थी, घर के काम खुद करती थी। 10 बजे जब सारे काम खत्म होते, बेटे को अपनी गोद में सुला के सामने किताब खोल के बैठती थी। उसको सुलाने के लिए लोरी की बजाय मैं जो पढ़ रही हूँ वो जोर से पढ़ती थी, वो मेरी आवाज सुन के वैसे ही सो जाता था। एंड देन मैं रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई करती थी और मैं फिर सुबह 5 बजे उठती थी। दैट वे आई हैव डन माई बीएड। मेरे 2 एमए मैंने इस तरीके से किए। मुझे मोटिवेशन, क्योंकि सर मुझे रोज टारगेट देते थे, ये वाला चैप्टर कल चाहिए कंप्लीट, ये 2 क्वेश्चन कल कंप्लीट चाहिए। एवरी डे ही यूज टू आस्क मी कल वाला हो गया काम। वो मुझे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं बोलूंगी, उन्होंने मतलब बैठ के समझाना है। यदि मुझे प्रॉब्लम आई तो एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन रोज कोई पूछने वाला हो ना तो आप अपने आप कर डालते हो। कोई पूछने वाला नहीं है तो हम नहीं करते हैं। तो ये जो नहीं है ना, उसकी जगह अपने आप को रख दीजिए, अपने को 2 में स्प्लिट करिए। पिक्चरों में देखा है ना, वो खुद से खुद बात करते हैं तो 2 हो जाते हैं, डबल दिखाते हैं। तो अपने आप को 2 में स्प्लिट कर दीजिए और एक पूछेगा और दूसरा जवाब देगा, तो अपने आप होगा। ये टेक्निक बच्चे को भी सिखा सकते हैं। तो टाइम का इंपॉर्टेंस आई होप सबको क्लियर है, कैसे सिखाना। अग्री? ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी बच्चों को सिखाना है यदि कि कैसे करना है, उनको छोटे छोटे लक्ष्य दीजिए। आज के दिन में ये 2 क्वेश्चन, आज ये 5 स्पेलिंग। मैं बच्चे को पहाड़े सिखाती थी ना, फर्स्ट सेकंड को जब मैं पढ़ाती थी, मैं उनको बोलती थी आपको पूरा टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। वनजा तो आपको पता है, टूजा, थ्रीजा, फोरजा सिर्फ इतना करके आ जाओ। कल सिर्फ आपको ये 3 ही नंबर याद करने हैं, है ना। 12 का करना है, 13 का करना है, 14 का करना है। मैं उनको कभी पूरा पहाड़ा, मैंने कभी ना पूरा साथ में पढ़ाया, न कभी उनको लर्न करने को दिया। और बहुत इजी लगता था उनको। 3 ही तो याद करना है, टूजा, थ्रीजा, फोरजा आज हो गया।
कल 5 जा 6 जा 7 जा, नेक्स्ट डे तुमको 2 ही याद करना है, आज तो 8 जा 9 जा 10 जा, तो आपको पीछे 0 ही लगाना है। जब आप उसको स्प्लिट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, बच्चे को अपने आप इजी लगता है। 3 दिन में एक पहाड़ा हो जाएगा। आप एक पहाड़ा दिन आज 10 बार सुना दीजिए, बुलवा दीजिए, आप 10 दिन पीछे पड़े रहिए, ये दिन नहीं ध्यान गया और नहीं कर पा रहा है, बड़ा है तो नहीं कर पाएगा। यदि आपको उसको छोटा कर दीजिए तो अपने आप बच्चा इजीली कर लेगा। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टारगेट, जिस चीज को मैं आपको उनको देना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, कितना कर सकते हैं? 5 क्वेश्चन है, एक करके लाओगे, चलो एक कर लो, बाकी के कल करेंगे। मेरे पास बहुत बार ऐसा होता है, टीचर लेके आते हैं, इसने कंप्लीट नहीं किया, ये नहीं किया। मैं बच्चे से पूछती हूँ कितना टाइम चाहिए, अब उसको ये मत बोलो कि कर डालो, उससे पूछो। लिटरली मैं ये पूछती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे ने, टीचर बोलती है ये 2 चैप्टर मेरे खत्म हो गए, इस बच्चे का पूरा लिखना बाकी है। अभी वो टीचर ने 2 चैप्टर शायद 5-6 दिन में लिखवाए होंगे। मैं पूछती हूँ बच्चे को कितना टाइम चाहिए, बोलता है मैडम थर्सडे कर दूंगा। वो थर्सडे बोलता है, मैं उसको सैटरडे देती हूँ, वो सैटरडे बोलेगा मैं उसको मंडे दूंगी। एक मेंटल उसको शांति हो जाती है, हाँ मेरे पास इतना टाइम है, अब उसको एडजस्ट करना है उस टाइम के अंदर अपना काम। तो उसकी थिंकिंग कहाँ शुरू हो जाती है कि मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन अब मुझे इसको करने के लिए काम करना है। यदि आप उसको स्ट्रिक्टली बोलो नहीं नहीं मुझे तो कल ही चाहिए, उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट आएगा ये तो होने ही नहीं वाला है। उसको पता है होने ही नहीं वाला, डांट ही सुननी है, तो मैं क्यों करूंगा, जितना भी करूंगा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। वो जो मोटिवेशन होगा ना वो खत्म हो जाएगा, उसको करने का खत्म हो जाएगा, फिर वो करने के लिए करेगा, जैसे बेगार टाल रहा है, उसका अपनी चॉइस नहीं रहेगी। अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमको चाहिए कि बच्चे काम करे, वो चॉइस से करे, तो हम उनको टारगेट दीजिए, कब किसको कैसे करना है वो हमको टाइम के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से अपने डिसीजन लेना है, लेकिन उनको सिखाइए कि कैसे करना है। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। आई होप ये पिक्चर भी ज्यादा क्लियर होगा आपको, छोटे स्टेप्स कैसे ऊंचा पहुंचाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाइए। टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे एग्जाम आने वाले हैं, मैं बच्चे से पूछती हूँ, हम लोग जब टाइम टेबल देते हैं ऑलमोस्ट 1 महीने पहले एग्जाम का टाइम टेबल दे देते हैं। मैं बच्चों को बोलती हूँ आपका 1 महीने के बाद टेस्ट है, कितने टोटल सब्जेक्ट है, आप 5 6 या 7 क्लास के साथ, सपोज 7 सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो 7 चौक 28, 28 दिन कर लो, 2 दिन रिवीजन के छोड़ दो, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास रहा 4 दिन। उसके बाद ये करिए कि आपको लगता है कि साइंस में ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप उसको 5 दिन दे दो। हिंदी आपका कम टाइम में हो जाएगा तो उसके 3 दिन कर दो। आपको जिसमें लगता है आप उसके दिन सेट कर लो। अभी दिन सेट कर लिए, उसके बाद एक ही दिन एक ही सब्जेक्ट सारा दिन तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप मैथ्स और हिंदी आप कर सकते हैं साथ में। तो आप एक दिन में इतने घंटे मैथ्स और इतने घंटे हिंदी, इतने मैं उनको लेसन के साथ टारगेट बनाना सिखाती हूँ। मैथ्स के 10 चैप्टर है और आपके पास 4 दिन है या 5 दिन है, कैसे करेंगे? तो एक दिन में 2 चैप्टर का टारगेट बन रहा है। अभी एक दिन में 2 चैप्टर मैथ्स के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक एसएस का कर लीजिए, एक मैथ्स का कर लीजिए, एसएस वाले में आधा दिन। एडजस्ट करना, टुकड़े बनाना और उसको एडजस्ट करना, टारगेट कैसे देना, कैसे मैनेज करना है अपने आप को। बच्चों का सीधा एग्जाम्पल ही है, हम अपने काम की बात करें, हम अपने काम को भी बहुत सारी चीजें हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक सिंपल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं खुद जब ये आपके लिए बना रही थी, सोच रही थी, मेरा खुद का एग्जाम्पल दूं। इससे पहले मेरे वीक में 1 वेबिनार चल रहा था, अभी आप लोगों के शुरू हुए तो मेरे वीक में 3 वेबिनार हो गए। एक वेबिनार में मैं एक दिन करती थी, बाकी दिनों अपने काम एडजस्ट कर लेती थी। अभी जब 3 है तब भी मेरा काम हो जा रहा है, मैं 1.5 घंटा हफ्ते में 3 दिन निकाल रही हूँ तो भी मेरे काम हो जा रहे हैं, और इवन इन वेबिनार्स के लिए मैं तैयारी में वो भी कर रही हूँ। तो मैं खुद ही सोच रही थी कि मैं खुद कैपेबल हूँ। मैं एक होता है तो मैं टेंशन लेती हूँ कि अरे उसकी तैयारी करनी है, 3 है तो भी मेरी तैयारी आराम से हो गई। आई वॉज मीन्स कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है कि मेरा ये काम नहीं हुआ या वो काम रुक गया या ये काम हो गया। तो यदि मैं चाहूं तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ इतना। सो आप अपने आप को देखिए, आप अपना कैसे सेट कर सकते हैं। बच्चे बोलते हैं मैडम इतना सारा कैसे होगा, तो उनको समझाइए कैसे होगा, कैसे होगा ये क्वेश्चन है, उनको बोलिए लिखिए कितना काम है, नोट करिए कितना काम है। लिटरली आप बच्चों के साथ यदि डिस्कस कर रहे हैं तो आप उनके काम पूछिए।
कितने घंटे खेलने के आपके, पहले उनकी प्रायोरिटीज को पूछ लीजिए। हमको खेलने का टाइम नहीं मिलता, हमको ट्यूशन भी जाना होता है, हमको ये प्रोजेक्ट भी करना होता है। उनको बोलिए ठीक है, आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, उसको हम गिनती करते हैं, आपके स्कूल के इतने घंटे निकल गए, दिन के इतने घंटे आपके पास, स्कूल के घंटे निकाल दो, ट्यूशन के घंटे निकाल दो, जो आपके हाथ में 1 घंटा 1.5 घंटा आपके खुद के अपने नहाना धोना तैयारी खाना पीने के लिए निकाल दो। अब कितना टाइम बचा, अब इस टाइम में आपको क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी है। मैंने 9th 10th 12th के बच्चों को ये सिखाया है, उन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया है, बहुत अच्छे से वो लोग इसको एडजस्ट कर पाते हैं। अब इसके अंदर अपने क्या क्या है, आपको एक्स्ट्रा क्या काम आ रहा है, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे अपने कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे ये सिलेबस करना है, मुझे ये चीज याद करना है, मुझे ये चीज नई सीखनी है, मुझे स्पोर्ट्स में इसके लिए काम देना है, मुझे प्रोजेक्ट वर्क के लिए काम देना है, मुझे कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट बनाना है। लिखो उसको, कितना टाइम लगेगा अंदाजन निकालो, उसके बाद आधा घंटा एक्स्ट्रा डालो, उसको कब सेट करेंगे अपने टाइम टेबल में सेट करो। आप अपने लिए खुद के लिए भी सोच सकते हैं कि इसको कैसे, आप खुद को भी पता होगा आपकी जो डेली रूटीन चलता है वो है, यदि उसके बीच में कहीं कोई आ गया, कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया, कुछ हो गया, तो आप एडजस्ट करते हैं। अभी का जो 1.5 घंटा आप दे रहे हैं, आपने अपने रेगुलर टाइम से निकाला है, इस हफ्ते में ये 1.5 घंटा आपने कर लिया एडजस्ट। यदि आप खुद के लिए कुछ सोचते हैं कि आपको कुछ करना है, आपको लिखने का शौक है, आपको लिखना है, आपको कुछ क्राफ्टिंग का शौक है, आपको कुकिंग का शौक है, तो आप अपने लिए टाइम एडजस्ट करिए, निकालिए। ये रूटीन तो अपने चलते रहेंगे, रूटीन काम सारे रूटीन से हो जाते हैं। इसके अलावा एडजस्ट कैसे करना है, तो टाइम मैनेजमेंट यदि आपको आता है तो आप सारी चीजें कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेन पेपर पे उसको लिख के और उसको एडजस्ट और प्रायोरिटीज डिसाइड कर लीजिए। एंड एक और बहुत अच्छी चीज मैंने अभी सीखी, जैसे रील्स देखते हैं ना, मतलब कुछ एक लोगों को मुझे फॉलो करने की आदत है, मैं उनकी रील्स देखती हूँ। एक बहुत अच्छी रील मुझे मिली, एक लेडी थी, शी टोल्ड कि बहुत बार मुझे ऐसा होता है कि प्रोकास्टिनेशन, कि हम ये करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम खड़े हो गए। एक सेकंड, मेरा बेल बज रहा है, मैं 1 मिनट में आई। कई लोगों का अभी भी वीडियो बंद है, सभी लोग अपना वीडियो चालू कर लें। सॉरी। वो लेडी ने बताया, वो उसको भी इस तरह से हो रहा था, देन वो बैठ के टीवी देख रही थी, और टीवी पे कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा था, रॉकेट लॉन्च का सीन चल रहा था। उस रॉकेट लॉन्च के सीन में चल रहा था, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो लास्ट के 30 सेकेंड में रिवर्स काउंटिंग होती है ना, 30, 29, 28, और 10 के बाद मतलब एकदम से माहौल बिल्कुल सीरियस हो जाता है। 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड गया रॉकेट। उसको अचानक से क्लिक हुआ कि मैं अपना प्रोकास्टिनेशन सिर्फ सेम तरीके से हटा सकती हूँ। लिटरली ये चीज मैंने भी ट्राई की। क्या होता है, रात को यदि काम करते हो लेट हो जाते हैं, सुबह अलार्म बजता है या टाइम है, उस वक्त आंख खुल जाती है, फिर हम 2 मिनट और करके फिर आधा घंटा नींद ले लेते हैं। नेक्स्ट डे मैंने खुद ने भी ये कोशिश की, मेरी आंख खुली, अलार्म बजा, 6:30 आंख खुली, देन मैं सोने वाली थी, फिर मुझे एकदम से याद आया कि रात को देखा था, मैंने खुद काउंट किया, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पे मैं बैठ गई। लिटरली मैं उठ के बैठ गई, अदरवाइज मैं सो जाती। नो डाउट उठ के सीधी काम पे नहीं गई, उठ के फिर सोफे पे बैठी 5-10 मिनट, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, ये हुआ, देन अपने काम पे लगी। लेकिन वो जो फिर से वाली नींद होती, एक्चुअली होता क्या, हमारा स्लीप शेड्यूल होता है, उसका टाइम होता है। आप यदि एक बार उठ के वापस सो गए ना, तो अगले 45 मिनट्स आप नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो स्लीप का टाइम है ना, वो 45 मिनट तक एक पूरा साइकिल चलेगा। वो साइकिल खत्म करने के बाद ही आप उठ पाएंगे। यदि आप 5 मिनट बोल के सोते हैं तो 45 मिनट्स के पहले आप नहीं उठेंगे, क्योंकि आपका स्लीप साइकिल खत्म नहीं होगा, ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो वो फिर लेट हो जाता है। तो लिटरली मैंने ये आजमाया हुआ है। एंड यदि आप करना चाहते हैं किसी भी काम के लिए,
सिर्फ उठने के लिए नहीं, किसी भी काम को करने के लिए मत सोचिए आपको ये करना है, दिमाग में आया 5 4 3 2 1 और कर डालिए, इमीडिएटली हो जाएगा। और यदि वो 5 सेकंड निकल गए और आपने सोचा करते हैं, देन इट विल गो। सो दिस इज द बेस्ट वे फॉर टाइम मैनेजमेंट। मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप करके बताइएगा कैसा रहा। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। सकारात्मक प्रोत्साहन दें। बच्चों को यदि टाइम मैनेजमेंट सिखाना है तो आपको उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जैसे आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, यदि कोई बच्चा टाइम पे काम खत्म कर ले, आपको पता है उसकी आदत है रोज होमवर्क नहीं कर गया लेकिन करके लाया, तो आप उसको इस तरह से प्रोत्साहित स्टार बना सकते हैं। आप इसको जूम करके देखना चाहे तो देख सकते हैं, उस पे लिखा हुआ है कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग वेदांश, है ना। हम बच्चों के नाम से इस तरह से स्टार बना के या उस तरह से उनको एनकरेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ इस तरह के कार्ड्स बना सकते हैं। इस कार्ड्स पे लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहे। ओके बढ़िया, आपके साथ भी होता है तो वेरी नाइस अभी आप लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं यदि करना है तो। आई सॉ दैट यू फोकस्ड एंड फिनिश्ड व्हाट यू स्टार्टेड। आई सॉ दैट यू क्लीन्ड अप योर आफ्टर योरसेल्फ विदाउट बीइंग आस्क्ड, है ना। ये मतलब जहां से मैंने लिया है उनके हिसाब की चीजें आप अपने हिसाब से। I saw that you have completed your classwork. I saw that you have spoken very well. I saw that you have done your homework nicely. I saw that your drawing is very good. आप कोई भी ऐसे कार्ड आपको जो लगता है, रफली कार्ड बना के रखिए, अंदर लिखने का बाकी रखिए। जब आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप जिस बच्चे को प्रोत्साहित करना है उसको ये कार्ड दे सकते हैं। आई बैट वो बच्चा जिंदगी भर वो कार्ड संभाल के रखेगा, क्योंकि उसकी तारीफ है, ये उसका मोटिवेशनल फैक्टर है। ठीक है, कुछ और प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ब्रेक ब्रेसलेट। ब्रेक का मतलब होता है वैसे तो मतलब देखें तो डिंगे मारना, लेकिन पॉजिटिव वे में कि गौरव अनुभव करना किसी चीज का, है ना। तो ऐसे ब्रेसलेट बनाए जा सकते हैं। इस ब्रेसलेट को बनाना बहुत आसान है। इसमें करना क्या होता है, जो शीट होती है ना उसमें दो कॉर्नर पे एक ऊपर से आधा कट और नीचे से आधा कट, उसको आप करेंगे तो वो एक दूसरे के अंदर घुस जाएगा। आर यू गेटिंग? सपोज ये मेरी शीट है, ठीक है, मुझे इसको यहां से आधा काटना है ऐसे, और इसको यहां से आधा कट करना है, और फिर जब हम करेंगे तो ये एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। छोटा पेपर है इसलिए शायद आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो। समझ आ रहा है? एक ऊपर से हाफ कट, एक नीचे से हाफ कट, और दोनों कट एक दूसरे के अंदर मिलेंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। इस तरह के ये ब्रेसलेट पेपर के बनते हैं, शीट्स के, जो हमारी ड्राइंग शीट होती है ना उसके ब्रेसलेट बनते हैं। उसके ऊपर आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, काइंड फ्रेंड, हार्ट ऑफ गोल्ड, है ना, क्लासरूम लीडर, बेस्ट हैंड राइटिंग, बेस्ट स्पीकर। आप जो चाहे बच्चों को जिस हिसाब से करना चाहे आप इजीली कर सकते हैं। तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी यदि इस तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जाए अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, अपना काम खत्म करने के लिए। ये इसको एनकरेज करने के तरीके हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मैंने आपसे पहले कहा कि हम एक आगे पॉइंट आएगा, अभिभावकों से सहयोग लें। जैसे हम क्लास का टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे उनको घर का टाइम टेबल बनाने के लिए एनकरेज करिए। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो मतलब पढ़े लिखे हैं पेरेंट्स, तो वो इस चीज का बहुत ध्यान देते हैं, उनके घर में नियम होते हैं। अभी बीच में मैंने एक पेरेंट से बात हुई, इंटरव्यू चल रहा था,
तो मैंने पूछा कितने घंटे आप मोबाइल चलाते हो, बच्चे से पूछा। उसके पेरेंट बोलते नहीं, इसके लिए हफ्ते में आधा घंटा तय है, संडे के दिन उसको आधा घंटा सिर्फ मोबाइल मिलता है, उसको जो खेलना है जो देखना है, बाकी नहीं। तो बहुत सारी चीजें होती है, आजकल के पेरेंट बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं। तो आप उनको सिखाइए, बच्चों को रूटीन जो उनका बनाना है। काफी पेरेंट्स की कंप्लेन रहती कि बच्चा देर से उठता है, फिर उसको जल्दी जल्दी तैयार करवाना और फिर भेज देना। उनको बताइए वो यदि करता है तो उसको स्टार दिए जाए, उसका एक चार्ट बनाया जाए, जैसे उसने कर लिया तो वो टिक कर ले, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, आपने वो कर लिया, टिक कर ले। उससे क्या होता है, बच्चा एक एसोसिएट करता है, हाँ ये इसमें इतने राइट बाकी, मतलब मेरे इतने काम बाकी है। ये चीजें बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है। यदि वो पिक्चर्स बने हो या विजुअल विजुअल कुछ है तो उनको ज्यादा मजा आता है, वो ज्यादा बेटर तरीके से करेंगे। पेरेंट्स को हम बता सकते हैं, मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ, बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा सुनता नहीं, ये नहीं। मैंने कहा उसके बहुत सारी चीजें, उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है आपको पता है। पेरेंट्स को एनकरेज करना है तो बहुत इजी तरीका है। अच्छा तुम्हारा फेवरेट खाना बनेगा, यदि ये कर लिया तो आपको उसको ब्राइब नहीं देना है, लेकिन जो उसको दे रहे हैं उसके अंदर उसको चॉइस देना है। खाना आप रोज उसको दे रहे हैं, क्या खाना है उसकी चॉइस का बनेगा। कौन सी मूवी जाना है संडे को, उसकी चॉइस होगी। यदि आपने ये कर लिया तो आपकी चॉइस की मूवी देखेंगे, या आपकी चॉइस की जगह पे घूमने जाएंगे, या आपके चॉइस के लोगों के घर मिलने जाएंगे। बहुत सिंपल है बच्चों को वो करना, किस तरह से मोटिवेट करना है, बहुत आसान है। उनको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपका जो रूटीन है उसके अंदर उनको कैसे बेस्ट आप फील करवा सकते हैं, आपको ये करना है। तो आप पेरेंट्स को ऐसे बहुत सारे तरीके सिखा सकते हैं जिससे पेरेंट्स बच्चे को घर पे रूटीन के लिए एनकरेज करें। इज इट पॉसिबल और नॉट? यस और नो? पॉसिबल है। पॉसिबल है पॉसिबल है मैम। मैम। हाँ, कुछ एक पेरेंट होंगे, कभी सबके साथ नहीं, कुछ एक पेरेंट जो रिजिड होंगे या नहीं टाइम दे रहे हैं, वहां पे कुछ सवाल हो सकते हैं। तो हम बच्चों को स्कूल से एनकरेज करके भेज सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें यदि बच्चे के दिमाग में उतर गई तो फिर वो पेरेंट्स की भी नहीं सुनते हैं। वो टीचर को पहले मानते हैं, पेरेंट्स को बाद में मानते हैं। कि जहां तक हो सके पेरेंट्स यदि सपोर्टिव है तो हम ये बहुत सारी चीजें, तो बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट इसके साथ आसानी से सीख सकते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। एक आजकल नया टर्म चला है, गेमिफाई। हर चीज को गेम के थ्रू करना। आजकल कॉरपोरेट कंपनी के अंदर भी लोग जो काम करवाते हैं ना, वो लोग उसको अपने काम को गेमिफाई कर देते हैं। आपका शायद नेटवर्क का इश्यू होगा, यहां से प्रॉपर चल रहा है। आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। गेमिफाई करना मतलब किसी भी चीज को गेम में कन्वर्ट कर देना। आपको कोई एक काम करवाना है, उसको आप कौन पहले करेगा, कौन कैसे करेगा। आपको सामने दो पोस्टर दिख रहे हैं, है ना? एक गुड बिहेवियर वाला है, बच्चों के नाम पूरे इस तरफ लिखे हैं, उधर पॉइंट लिखे हैं, ऊपर 5, 10, 15, अरे 30 दिन महीने भर का आप बना लीजिए। जिस दिन सबका बिहेवियर प्रॉपर अच्छा रहा सबके आगे एक स्टार लग जाएगा। जिस दिन किसी ने कोई बदतमीजी कर दी, कोई गलत काम कर दिया, बिहेवियर खराब हो गया, उस दिन उसको स्टार नहीं मिलेगा। अभी ये चीज आपके थोड़े से स्टिकर जाएंगे, इतना ही है। या आप इवन वहां पे स्केच पेन से भी स्टार बना सकते हैं। लेकिन जब ये रोज सामने दिखता है, अपनी लाइन लंबी होती है, दूसरे की लाइन लंबी होती है, अपनी लाइन छोटी होती है, तो अपने आप उसके लिए बच्चे एनकरेज होते हैं। आप ये बिहेवियर का है, आपको जो टास्क करवाना है, आप हर चीज को होमवर्क कंप्लीशन, दूसरा है वो होमवर्क कंप्लीशन का है। जितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया उसके सामने आगे स्टार लग जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है, आपको जो करवाना है आप उसके लिए इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं, क्लास के अंदर लगा सकते हैं। और इसके बाद यदि ये कंप्लीट हो गया तो क्या, आप जैसे ऊपर बताया ब्रेसलेट दे सकते हैं, स्टार्स दे सकते हैं, या बच्चों को कुछ मॉनिटर बना सकते हैं जो ये करेगा उसको मॉनिटर। इसके और कुछ तरीके हैं, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए नीरज जी। और इसके क्या तरीके हो सकते हैं, आप क्लास के अंदर एक सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर इस तरीके से रखिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। आ लुक हु इज इन द स्पॉटलाइट। जिसने सबसे अच्छा किया है उन लोगों की फोटो यहाँ लगेगी।
जिसके ज्यादा स्टार हुए इस हफ्ते के सारे स्टार जिसको मिले उसकी फोटो लगेगी। जैसे हम बर्थडेज का करते हैं ना, बर्थडे बॉय उनके फोटोज लगाते हैं, उसकी जगह बेस्ट डिसिप्लिन चाइल्ड। हाँ, हर रोज के लिए आप चार्ट एक बार बना दीजिए, पूरे महीने वो चार्ट चलेगा, हर रोज उसमें सिर्फ एक स्केच पेन से स्टार ही बनाना है आपको, या स्टिकर चिपकाना है, या कुछ भी ऐसे, है ना। पूरे महीने का एक साथ में बन सकता है, डे वाइज। बच्चों के नाम इधर लिख दीजिए, ऊपर से डेट्स लिख दीजिए, आप सिर्फ बॉक्स बना दीजिए, उसके बाद जैसे जैसे आता है वो चलता जाएगा, ठीक है। तो हम स्टूडेंट ऑफ द मंथ, स्टूडेंट ऑफ द वीक, उनको एनकरेज करने के लिए मॉनिटर ऑफ द वीक, ये डिसिप्लिन मॉनिटर हुआ, ये होमवर्क कलेक्शन मॉनिटर हुआ, ये एवी रूम जाने के लिए लाइन मॉनिटर हो गया। बहुत सारी चीजें क्लास में आपकी ड्यूटी आप उनको दे सकते हैं। नोटबुक कलेक्शन का मॉनिटर बना दिया, या आप इस तरह से सेफ्टी पिन के ऊपर लिटरली आप सेफ्टी पिन का जो साइड बाहर रहती है, जो दोनों साइड से पैक होती है, उस साइड के ऊपर आप रिबन लगा के उसके ऊपर कुछ स्टार या कुछ इवन चार्ट पेपर से भी आप कुछ बना के उसको डेकोरेट करके और बच्चे को दे सकते हैं। दे कैन पुट हियर, अपने शोल्डर पे लगा के घूमेंगे हफ्ता भर। मैम इसमें तो ये बहुत अच्छा हो सकता कि एक चार्ट बना दें अपन अपने क्लास में सभी बच्चों का, हर टीचर, और उसको हर चीज का एक स्टार देते रहें, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा स्टार सभी चीजों में मिला के आए उसको एक हैंडमेड गिफ्ट दे दें, तो बच्चे बिल्कुल बहुत प्रोत्साहित होंगे। एक बच्चे को पर डे अपन सिलेक्ट करें कि जिसके सबसे हाईएस्ट होंगे उसको ये देंगे, तो ये तो बहुत मतलब बच्चे अपना स्टार लगवाने के लिए बिल्कुल कि हमारा स्टार कम ना जाए। बिल्कुल। क्या आइडिया है मैम ये तो। बहुत एनकरेज होते हैं बच्चे, बहुत उत्साह से करते हैं, डेफिनेटली उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है। काफी सारे तरीके, आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आ, एक ऐसा स्टार बना के और उसमें सैटिन रिबन लगा के मेडल जैसा बना सकते हैं, आप उनको मेडल भी पहना सकते हैं। आजकल मतलब गोल्डन और कलरफुल आती है, उसका स्टार काटिए और रिबन उसमें लगा के और मेडल बनाइए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको करने के। क्राउन बना सकते हैं क्लास के अंदर, आज के दिन के लिए तो क्राउन पहना दीजिए उनको, बेस्ट बॉय, बेस्ट गर्ल, डिसिप्लिन चाइल्ड। सो मेनी वेज, आपको क्या करना है, बहुत इजी सिंपल वेज में हो सकता है, ठीक है। आ, एक लास्ट स्लाइड है मेरी, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अनुशासन को सकारात्मक बनाए, जब आप उनको सिखा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, अनुशासन सिखा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें सकारात्मक रूप से, कुछ गलती हो गई तो उनको डांटने की जगह आप ये कोशिश करिए कि बच्चा की क्या प्रॉब्लम है उसको ढूंढने की कोशिश करिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। आज आप लेट आए, ठीक है, लेट क्यों हुए, मेरी बस छूट गई, बस क्यों छूटी, देर से उठा था, कल से जल्दी उठोगे तो बस नहीं छूटेगी। मतलब उनके प्रॉब्लम के ऊपर जाइए, जो उसके रीजन को सुनिए। हमेशा ये नहीं कि सीधा उनको कोई पनिशमेंट दे दी या कुछ कर दिया। तो आप इस तरह से बच्चों को डिसिप्लिन करना है, लेकिन डंडा लेके नहीं करना है। एक गांधी जी की कहानी है। गांधी जी साबरमती आश्रम में थे, उनके साथ आश्रम में बहुत सारे लोग होते थे, और गांधी जी के जो नियम थे ना, बहुत कड़े नियम थे। उनका जो भोजन का टाइम होता था, तो उस टाइम पे एक बेल बजता था, उसको बेल बजने के कुछ मिनट बाद भोजनशाला का दरवाजा उनका बंद हो जाता था। तो एक बार क्या हुआ, वो कोई एक उनका मतलब एक शिष्य था, वो किसी काम में कुछ में लगा हुआ था, उसने सोचा ये कंप्लीट करके फिर मैं पहुंचू वहां पे। और सारे लोग चले गए अंदर, गांधी जी अंदर चले गए, सारे बच्चे जैसे आ गए, दरवाजा बंद हो गया। अभी भोजनशाला का दरवाजा बंद हुआ, आश्रम में खाना एक ही बार मिलता, उसके बाद खाना नहीं मिलता। उसने सोचा अभी नहीं मिला तो अभी शाम तक भूखा रहना पड़ेगा। अभी गलती तो हो गई थी, वो दरवाजे के बाहर बैठ गया, और एक गुजराती भजन है, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, बहुत फेमस भजन है। उसने बाहर बैठ के वो भजन गाना शुरू कर दिया। इतनी जोर जोर से गा रहा था, पूरे भोजनशाला में उसकी आवाज गूंजने लगी। गांधी जी को हंसी आई, उन्होंने अपना नियम तोड़ दिया उसके लिए कि चलो दरवाजा खोल दो। उससे गलती हो गई, उसने मतलब
चिल्लाने के बजाय, कुछ और बोलने के बजाय उसने रिक्वेस्ट किया एक इनोवेटिव तरीके से। गांधी जी मतलब भजन वगैरह में बहुत करते थे उनके उस शेड्यूल में, तो वो उसने भजन गाया, उसने रिक्वेस्ट किया मंगल मंदिर खोलो, मतलब मंदिर के द्वार खोल दो दया भाई, ऐसे करो। तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए। तो हमारे यदि नियम है, सही है, लेकिन जब कभी कोई ऐसी गलती मिलती है जहाँ पे हम उसको हेल्प कर सके, बच्चे को मोटिवेट कर सके, उसको प्रॉब्लम को समझ सके और उसको सही रास्ता दिखा सके। बच्चे हैं हम, मेरे पास बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे कुछ तोड़ दिया, कुछ कर दिया। बहुत बार कुछ ऐसी चीजें होती है कि पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है, बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है, कोएड स्कूल है, काफी सारी चीजें चलती है। बहुत बार कुछ ऐसे हुए कि पेरेंट्स तो मतलब इतने गुस्से में आ जाए सुन के, मेरे बच्चे ने ऐसा किया, इसको पुलिस में भेज दो, इसको ये कर दो, वो कर दो। मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ देखो, ना तो मैं जज हूं, ना मैं कोई पुलिस इंस्पेक्टर हूं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इन बच्चों को सुधारने के लिए। बच्चा है, गलती की, आई अग्री, लेकिन यदि इस गलती पे उसको समझाया नहीं गया तो वो गुनाह करेगा आगे जाके। तो हमको उसको गुनहगार नहीं बनाना है, उसकी गलती को सुधारना है। यदि एक कहावत है, when the person deserve the least he needs the most, जब वो सबसे कम लायक होता है प्यार के, तब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसकी। बच्चे ने गलती की है, उसको भी एहसास है, उस वक्त उसको सजा देने की बजाय उसको सहारा दिया जाए, उसको सहानुभूति दी जाए और उसको समझाया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हम लोग किसी को सजा देने नहीं बैठे हैं, हम लोग उनका भविष्य सुधारने के लिए बैठे हैं। तो कभी भी बीइंग अ टीचर, पनिशमेंट देने से पहले एक बार सोचना है कि इस पनिशमेंट का रिजल्ट क्या होगा। मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा, फिर से बताती हूँ। मैं जब पनिशमेंट देती हूँ बच्चों को, मैं या तो उनको हाथ ऊपर करने के लिए देती हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ ये हाथ ऊपर करने दिया ना, मतलब मैं आपको रेस्ट करवा रही हूँ। आपके हाथ ऊपर होने से दो हाथ का खून है, वो नीचे जो आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आएगा, तो आपके हार्ट को मेहनत कम करनी पड़ेगी। आपके हार्ट की मेहनत कम होगी तो आप शांत हो जाओगे। बहुत साइंटिफिक रीजन है और बिल्कुल सही है ये। आप बहुत देर तक बहुत कुछ कर लेते, थक जाते, फिर हम ऐसे अलस में हाथ ऊपर करते हैं। हमारा बॉडी अपने आप को करता है, क्योंकि हार्ट, आपने बहुत देर तक काम किया है, आपका हार्ट जो है वो थक गया इतना सारा ब्लड पंप करके, तो आपका बॉडी आपको बोलता है हाथ ऊपर करो, तो एटलीस्ट हाथों के अंदर का खून है वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो उतनी देर आपके हार्ट को आराम मिलेगा, उतना ब्लड उसको कम पंप करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी मतलब ये साइंटिफिक रीजंस होते हैं बहुत सारी चीजों के पीछे। तो आप जब बच्चों को पनिशमेंट दे, मैं बच्चों को पनिशमेंट देती हूँ, मैं समझाती हूँ कि मैंने ये क्यों दी। मैं एक बार बच्चे कुछ होमवर्क नहीं करके लाए थे, मैंने उनको कहा अपोजिट कान पकड़ो और 10 उठक बैठक लगाओ। जब आप अपोजिट कान पकड़ते हैं, आपके ब्रेन के वायर्स अपोजिट कनेक्ट होते हैं, और जब उठक बैठक लगाते हैं तो वो चीज ब्रेन को एक्टिवेट करती है, मेमोरी को एक्टिवेट करती है। फ्रांस में यह है कि पढ़ाई से पहले बच्चे अपोजिट कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। ये उनका रिचुअल है। क्यों? क्योंकि ये मेमोराइजेशन को बढ़ाता है। हम सोचते हैं बच्चों को ये पनिशमेंट की तरह दिया जाता है कि कान पकड़े ये सजा है, लेकिन ये सजा क्यों है उसका साइंटिफिक रीजन है। तो जब भी बच्चों को कोई पनिशमेंट देते हैं उनको समझा के दीजिए कि ये क्यों कर रहे हैं आप, वो लोग खुश होके करेंगे। मैं बच्चों को बता के करवाती हूँ, वो लोग खुश होके करते हैं। ठीक है, ये मेरे वेज थे हैंडल करने के। मैं आप सबसे एक एक दो दो सेंटेंस में चाहूंगी कि आज आपने क्या सीखा, और कोई एक चीज यदि आप मुझसे शेयर कर सकें कि आपको लगता है कि आप क्या सुधार सकते हैं अपने आप में। हमने जो पहले दो स्वमूल्यांकन किए, उसे यदि आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आप अपने आप को कहाँ सुधारेंगे। मैम, जी। आज अपन सब लोगों को स्टार बांटेंगे। ठीक है, ओके। आप नाम लो, आपके सामने सब नाम लिखे हैं। आप नाम लो, वो 30 सेकंड में उसने क्या सीखा वो बताएगा, उसका क्या क्वेश्चन है वो बताएगा, 30 सेकंड का कुल समय। और जो आपको देता जाएगा उसको स्टार आप देते जाना इसी मैसेज पे लिख के। आप नाम लेते जाओ, वो बोलेगा, तुरंत बोलेगा। अगला का नाम आप तैयार रख लेना, आपके अगला ये बोलेगा। आप 30 सेकंड कुल समय। क्या हाँ। बात है रजनीश जी, आपने तो हमारा गेमिफाई कर दिया। वेरी नाइस, वेरी गुड। रेडी ऑल? ऑल आर रेडी? कुछ एक वीडियोस ऑफ है, प्लीज आप कर लीजिए। सैमसंग करके है, एक शाओमी है, एक पूनम सेन है और एक सुनीता जैन है। प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। और एक बिहारी यादव एंड प्रीतम जी।
मैम मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। चलो, जिनका नहीं हो रहा वीडियो ऑन कोई उनसे बात भी नहीं, क्वेश्चन किया जाएगा, आप बोलना। ठीक है। हाँ। सब लोग अपना रेडी कर लीजिए, मेंटली प्रिपेयर है सब? यस मैम। क्या बोलना है पता है ना? कोई एक चीज जो आप अपने में सुधारना चाहते हैं, अपने में चेंज लाना चाहते हैं। सुधारना नहीं, मैं चेंज लाना बोलूंगी। जो अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी खाने की आदत सुधारना चाहती हूँ, मैं अपने ड्राइंग पेंटिंग को टाइम देना चाहती हूँ, ये मेरा है। ठीक है, आप लोग कर लें, यस बोले सब तो हम शुरू करें, क्योंकि उसका टाइम नहीं रहेगा। ये ऐसा ही है मैम, सब लोगों का वो तो बोलना ही पड़ेगा, उसमें कोई जबरदस्त, मान लीजिए आप चलिए। जबरदस्ती है हम संचालकों की। ओके, सौम्या आप तो जैन। नाम बोलो, 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में उसको उत्तर देना पड़ेगा, आज उसने क्या सीखा है और उसके वो आगे क्या करेगा इसको, वेरी उसका कोई नाइस। क्वेश्चन हो तो 30 सेकंड के खाली हम समय काउंट कर रहे हैं उसके ओके, बोलने। थैंक यू रजनी जी। चलिए सौम्या जैन, मुझे विंडोज लाइन से, मैं लाइन से चलूंगी। मैम वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ, मैम आपके मुझे दो तीन कुछ सब आइडिया अच्छे लगे, दो तीन ज्यादा अच्छे लगे। आपका फर्स्ट लगा वो बैंड वाला, जो बच्चों को बैंड बनाने का बताया था ना आपने, वो मैं सोच के रखी हूँ, मैं अपने स्कूल में करवाऊंगी। और सेकंड मैम मुझे आपका ये लगा था, जो बच्चे वीक हैं या कुछ वर्क वर्क वगैरह करके नहीं आते, तो उनको ना हम अच्छे स्टार देके अच्छे मैसेज डाल सकते हैं। ये मुझे बेस्ट लगा था आपका। वैसे मैम आज की वीडियो में हर चीज अच्छी लगी है, हर कुछ सीखने लायक था। थैंक यू मैम। ओके, अपने में क्या सुधार लाएंगे? बहुत सारे सुधार लाऊंगी मैम, हर चीज है एक एक। कंफर्म है। एक ही सुधार लाऊंगी मैम। ठीक है, चलिए। थैंक यू मैम। ओके सौम्या जी, वेरी गुड। नेक्स्ट सुनीता जैन, इसके बाद चंदा जी रेडी रहिएगा। नमस्ते मैम। सुनीता जैन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं दिन की योजना नहीं बनाती थी पहले, स्वमूल्यांकन में मैं दिन की योजना नहीं बनाती थी। मैं सबसे पहला पॉइंट ये रहूंगी कि मैं पहले स्वयं की योजना बनाऊंगी कि दिन में क्या करना है मुझे। ओके। और समय का महत्व, जैसे समय यानी एक साल की कीमत स्टूडेंट से पूछना चाहिए, फेल हो जाता है, तो हमें भी अपने समय का मैनेजमेंट करना चाहिए कि हमें क्या करना है, कितना समय का महत्व है। मैंने ये सीखा है, मैं ये सब सबसे बहुत अच्छा लगा कि मुझे समय का महत्व समझना चाहिए। ओके। 15 सेकंड एक्स्ट्रा हो गए मैम। हाँ जल्दी, स्टार उसी को मिलेगा जो 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करेगा। बोलो नेक्स्ट जल्दी। चंदा जी, जी उसके बाद मैम, स्वाति जो जी रेडी रहिएगा। मैम जो आपने जो समझा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी दिनचर्या को ठीक करना चाहती हूँ। क्या ठीक और करेंगे दिनचर्या में? इसमें अपने समय को महत्व देना चाहती हूँ मैम। ठीक है चंदा जी, दिनचर्या में क्या ठीक करेंगे एग्जैक्टली नहीं बताया आपने। मैम दिनचर्या में मैं अपने समय को महत्व देना चाहती हूँ। व्यवस्थित करना चाहें समय, Yes, मैम, व्यवस्थित समय को करना ज्यादा चाहती हूँ। व्यवस्थित करना चाहते हैं। हाँ सर। ठीक है, चलिए। 5 ओके। सेकंड एक्स्ट्रा। सुहानी जी और इसके बाद सरोज जैन जी रेडी रहिएगा। सुहानी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मतलब मैं पहले अपना काम बात के लिए टाल देती थी, लेकिन अब मतलब मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करूंगी और समय पर काम करूंगी, ये सीखा। ओके और मैम ये क्वेश्चन था, जी। जैसे आपने बताया कि मतलब पनिशमेंट बच्चों को बता कर करें कि वो खुशी से करेंगे। हम्म। तो अगर बच्चे मतलब पनिशमेंट खुशी से करेंगे, अगर अपन कोई उन्हें वर्क दें और वो सोचे कि नहीं भी करेंगे वर्क, तो क्या है, पनिशमेंट तो अच्छी है तो अच्छे से कर लेंगे, तो वर्क नहीं करके आएंगे तो नहीं देखिए, पनिशमेंट तो है, पनिशमेंट नाम के साथ जुड़ा है, काम तो उनको वैसे भी करना है। यदि बच्चे ऐसी होशियारी करते तो बीइंग अ टीचर आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। यदि वो ये सोच के काम नहीं करे, आपको पता चल गया, तो आप उनको वो काम डबल बार दीजिए,
उनको बोलिए पनिशमेंट तो ये तो हो गई, आपने मजे ले लिए, अब इस काम को आप 2 बार करके लाएंगे। हाँ। है ना, थैंक यू हमेशा मैम। लाठी आपके हाथ में ही होनी चाहिए। हाँ। ओके, थैंक यू। वेलकम। सरोज जी और इसके बाद पुष्पेंद्र साहू रेडी रहिएगा। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज का मेरा मतलब अपने में सुधार जो है वो उठने की आदत है, मैं बहुत लेट उठती हूँ। और एक आदत है सुबह से योगा नहीं करती हूँ, तो इनमें सुधार कैसे करूँ? सॉरी, मैम मेरा कहना है कि मैं अपने में जो सुधार करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं सुबह से लेट उठती हूँ, इसमें मैं सुधार करना चाहती हूँ। ओके तो कोशिश करूंगी कि मैं इसमें ओके, सुधार कर लूँ। बढ़िया। और आज का जो आपका सेशन था उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी मैम, धन्यवाद। ठीक है सरोज जी। हाँ, पुष्पेंद्र जी और इसके बाद अनीता जैन भगवा, एपीएस भगवा, रेडी रहिएगा। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। नहीं मैम पहले तो मैं कुछ बोलना चाहता, जैसे ये मेरी सेकंड मीटिंग है जो मैं ले रहा अभी इधर, और अभी मैं अहिंसा पब्लिक में नया हूँ। तो जब पहली मीटिंग हुई थी उससे पहले सर ने बोला था कि आपको मीटिंग लेना है, और इससे पहले मैं एक दूसरे स्कूल में था तो वहाँ पर ही वो मीटिंग वगैरह लेते थे, तो वो मतलब ऑफलाइन मीटिंग लेते थे। तो हमें लगा था कि शायद ऐसी मीटिंग होगी कि ऑफलाइन वाली, मतलब कि अलग से कुछ मीटिंग, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताते थे वो लोग। बट मैम यहाँ पर कुछ अलग ही है, मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिला है। साथ साथ में एक चीज मैं सीख गया हूँ कि जो अभी तक मुझे लगता था कि पढ़ा में बहुत अच्छे से पढ़ा रहा, सब कुछ कर रहा, पर मीटिंग में आके पता लग रहा है कि बहुत कुछ मैंने बहुत ही कम सीखा है। मतलब मैंने सबसे पहले तो जो आप जो एक्टिविटी के थ्रू हर एक चीज आपने बताई कि हर हर कोई चीज हमें बतानी है, एक्टिविटी के थ्रू बतानी है, तो वो चीज सीखी। साथ साथ में जो थोड़ा बहुत चिल्लाता रहता था क्लास में या बच्चों को शाउट करता रहता था, तो वो चीज आपने बताई कि ज्यादा से ज्यादा में कूल रहने की जरूरत है ताकि बच्चे भी ठीक रहे वहां से। तो ये सारी चीजें मतलब अब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से कि इस पे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, इसको उस पर करूंगा। और एक क्वेश्चन आपसे है मैं मेरा, कि आपने टाइम मैनेजमेंट का बताया, तो अभी मैं 9th क्लास में जाता तो उसमें कुछ 2-3 बच्चे जो नए आए थे वो ऐसे हैं कि वो इंग्लिश की बुक अभी ठीक नहीं पढ़ पाते। 1-2 बच्चे थे ऐसे जो मतलब ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाते, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसा करूँ कि मैं जैसे फर्स्ट पीरियड 40 में इसमें 40 मिनट के लगभग रहता है, तो उसमें जाके मैं 5-10 मिनट उनके लिए अलग निकालूं या उसी के साथ कुछ, तो आप इस पे कुछ अपना। देखिए, पूरी क्लास के अंदर टाइम निकालना मुश्किल होता है। आप हाँ रजनीश जी इनका टाइम अलग से जी काउंट करिएगा क्योंकि इनका क्वेश्चन चल रहा है। जी जी जी। देखिए, मैं क्या करती हूँ, हमारे पास कुछ पीरियड ऐसे होते हैं, एक्टिविटी का हो गया, पीई का हो गया, लाइब्रेरी हो गया। आपके यहाँ पे क्या पीरियड है जो इसमें एक्स्ट्रा, जिसमें पढ़ाया नहीं जा रहा है लेकिन बच्चा यदि वो पीरियड मिस करता है तो चलता है? हम्म, ऐसा कोई टाइम यदि होता है और उस वक्त आप कहाँ हैं उस क्लास में? मैं बहुत सारी बार, मेरे टीचर ये करते हैं कि किसी 2 बच्चों का कंप्लीट होना बाकी है तो उन दोनों बच्चों को अपनी नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे, उनको वहां पे एक साइड बैठा के बेंच पे उनको काम दे देंगे और अपनी क्लास में पढ़ाते रहेंगे, बीच में उन पे ध्यान रखेंगे क्योंकि उनका पीरियड वो लोग कहीं लाइब्रेरी या एक्टिविटी था तो वो उनका स्किप करवा के अपने साथ रख अच्छा के अपना काम कर। तो आप बच्चे कब टाइम दे सकते हैं, आपको किस पीरियड में कन्वीनियंट है और उस वक्त आपको क्या कन्वीनियंस है उसको देख लीजिए। अदरवाइज यदि आपकी रिसेस के अंदर आप आधी रिसेस अपनी कर सकते हैं कि आप आपकी आधे घंटे की रेसेस या 20 मिनट की रेसेस है, आप 10 मिनट में अपना खाना खत्म कर लीजिए और बाकी के 10 मिनट उस बच्चे को दे दीजिए। हम्म, या सुबह आप 15 मिनट जल्दी आते हैं और उस बच्चे को 15 मिनट जल्दी बुला लीजिए। या छूटने के टाइम उसको बोलिए कि आज आप 15 मिनट 20 मिनट लेट जाओगे, छूटने का इतना मेरे साथ करके। स्कूल के टाइम के आगे पीछे या बीच में कहाँ आप एडजस्ट करेंगे, क्योंकि क्लास के साथ एडजस्ट करना आपके लिए मुश्किल होगा। जी मैम वही तो। जी। और मैम साथ में एक वो सुबह से जो उठने की दिक्कत है ना, वो हो रही बहुत ज्यादा। मतलब मैं कोशिश करता कि मैं अलार्म भर लूं या कुछ भी हो दूसरे स्टेप वगैरह, वो मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा, मतलब उठ नहीं पा रहा उतना जल्दी, इसको ठीक करना है। आप सोते लेट होंगे इसलिए लेट उठते हैं। हाँ मैम ये भी है। अपने जितना जल्दी उठना है सोना उतना जल्दी कर दीजिए। इसमें होता क्या है, हम लोग जब रात को 10 से 2 की जो नींद होती है वो आपके बॉडी के रिपेयरिंग की नींद है। यदि आप वो उस टाइम पे ले लेते हैं तो आपका बॉडी रिपेयर हो जाता है
यदि आप उस वक्त नींद नहीं लेते, आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं, तो फिर आपका बॉडी ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि उसका वो टाइम निकल गया, हमारी बॉडी क्लॉक जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब उसको बॉडी को आपका जो रिपेयरिंग करना है उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिएगा, तो सुबह आपको और ज्यादा लेट करेगा। यदि आपकी शाम वो उस टाइम की नींद हो गई है, आप 2 बजे उठ के बाद में कोई भी काम करिए, आप आराम से कर सकते हैं। यदि 10 से 2 की आपकी नींद मिल गई है, तो आप 2 बजे हाँ उठ के बाद का सारे काम कर सकते हैं। जो मोस्टली जितने बिजनेसमैन और बड़े लोग हैं ना, वो लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। रात को 9 बजे 10 बजे सो जाएंगे, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, और दुनिया से आगे इसलिए चलते हैं क्योंकि वो दुनिया से पहले उठते हैं। जी, बस और मैम इन्हीं पे वर्क करना है मुझे भी। एक और तरीका है जो मैं अच्छा। करती हूँ। आ, सोने के वक्त अपने पिलो को बोलिए कि मुझे इतने बजे उठना है, और पानी हम्म। पीकर सोइए। दो हम्म। कारण है, दोनों के दो बताती हूँ साइंटिफिक रीजन। एक तो जब आप हम्म। पिलो को बोलते बोलते आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है और वो डेफिनेटली उस टाइम पे उठाता है, और ये मैंने बहुत टेस्ट किया है। दूसरा, पानी पीने की वजह से क्या होता है, आपका बॉडी यूरिन बहुत सारा बना लेता है, तो आपको यूरिन के लिए उठना ही पड़ेगा हाँ। डेफिनेटली। तो आप अपने आप बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाएंगे, फिर वापस बिस्तर में मत जाइए। पानी ज्यादा पी के सोइए, डेफिनेटली आप टाइम पे उठेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा लेसन दिया आप लोगों ने, आपने, और बहुत कुछ सीखा भी मैंने इन 2 मीटिंगों से। वेलकम। और मैं इस पे वर्क करने की कोशिश करूंगा, और बहुत अच्छे से इम्प्रूव करूंगा, और आपको भी शेयर करूंगा इम्प्रूव कर रहा अगर। ठीक है मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। अनीता जी, इसके बाद अंजलि जी रेडी रही है। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैंने आज की मीटिंग में समय प्रबंधन के बारे में, स्वमूल्यांकन के बारे में और बच्चों को अनुशासन के बारे में आदि बहुत कुछ सीखा। लेकिन हम इस माह में जो है, मतलब अब समय बिना कारण हम कोई भी काम नहीं टालेंगे। अभी टाल देते कि चलो आज का कार्य थोड़ा सा रह गया है, ये कल कर लेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे अब। और थोड़ा सा कभी कभी ये हो जाता कि लेसन प्लान बनाते तो हैं, लेकिन कभी किसी कारण बस वो छूट जाता है, तो उससे हम अब वो नियमित कार्य शुरू कर देंगे। वेरी गुड। और ये है ना मैम, जैसे जो अभी पुष्पेंद्र सर ने पूछा कि एक पीरियड है जिसमें हम लोग कमजोर बच्चों को भी, और कमजोर बच्चों का फिर उसमें लॉस होगा। मान लो हम लोग उन लोगों को बताने लगेंगे, तो फिर बाकी बच्चों का क्या करेंगे। मैंने बताया ना उनको, जो आप अपना उसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ मैम, वही हमारा था कि ये। जी जी, बढ़िया अनिता जी, थैंक यू। थैंक यू। जी, नेक्स्ट अंजलि जी थी, कहाँ गायब हो गई? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र जी, अंजलि जी। मैम, सबसे पहले मैंने आज सीखा कि जैसे यदि अपन स्वयं समय की कीमत वैल्यू नहीं करेंगे, तो फिर किसी को सिखा भी नहीं सकते हैं। और स्वमूल्यांकन कि आज हमने क्या मिस्टेक की है, अब हमें आगे जाके क्या नहीं करना है। ओके। हम स्वयं बनाएंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे कि आज हमने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या। कम से कम एक सप्ताह में 2 चीजें तो अपन कर ही सकते हैं। ओके। और मैं, मेरा एक क्वेश्चन भी था जी। कि जैसे कोई बच्चा वर्क नहीं कर रहा, हम्म। उसको अपन बोलते हैं डेली, यदि पनिश करते हैं तो वो सोचता कि मैम ने पनिश कर दिया, इसके बाद तो मैम बोलेंगी, फिर से पनिश कर देंगी। तो बिना पनिश के अपन उससे वर्क कैसे करा सकते। मोटिवेशन, जैसे मैंने कहा, उसको कुछ दीजिए। उसको कोई लालच होनी चाहिए, मुझे स्टार मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे बैंड मिलेगा। यस मैम। पनिशमेंट पहले, मोटिवेशन, उसके बाद पनिशमेंट आती है। हाँ, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। मोटिवेशन काम कर ले तो पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट। इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल लिखा है, आपका नाम नहीं लिखा है। कोई पहले बता अपना सकता है? नाम बताएं और परिचय देंगे जिनको मैम बुला रही हैं। जी, बताइए अपना नाम। मैम, मेरा नाम रोमा गुप्ता है। जी, बोलिए। हाँ मैम, ये है ना जी मूल्यांकन स्वयं का, तो मैं इसमें हम्म। से करती तो हूँ, लेकिन कुछ कुछ नहीं कर पाती। ठीक है। अपना रूटीन बनाती हूँ इसमें से, लेकिन वैसे नहीं बन पाता हमारा।
और ये मैं खुद पे अपना ध्यान रखना चाहती हूँ, फिर बच्चों पे रखूंगी, स्वास्थ्य पे, खान पीन पे। क्या है, मेरा खाना पीना ही नहीं बन पाता। ओके, हाँ। तो अभी सुधारिए और उसको। तो मेरा सब सही है, ओके, तभी तो मैं बच्चों से बोल पाऊंगी। जी बिल्कुल। ओके, आ नेक्स्ट है मांडवी अस्ति सुरभि अस्ति। मांडवी सुरभि, जल्दी बोलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज हमने सीखा कि समय का सदुपयोग कैसे करें और स्वयं का मूल्यांकन और दिनचर्या में सुधार भी करना, जैसे उठने का, सोने का, और जैसे किसी भी काम को करना तो उसके पहले योजना बना ले। ओके, थैंक यू मैम। वेरी गुड, बढ़िया। अभी दूसरे कौन है? सुरभि जी। मैम, नमस्ते, मॉर्निंग। जी बोलिए। आज मैंने सीखा हमें प्रतिदिन सुबह से जल्दी उठना चाहिए और बच्चों को गतिविधियाँ या खेल के माध्यम से हमें पढ़ाना चाहिए। अपनी दिनचर्या के बारे में हमने आज बहुत कुछ सीखा। थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, धन्यवाद। आकांक्षा सेन, उसके बाद राकेश पूनम सेन रेडी रहेगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। बस मेरे यही है कि स्वयं वाला था ना, जो नंबर काउंट वाला, उसी में मेरे कुछ है कि जो मैं सही से नहीं करती। एक तो मेरा खाना पीना वो सही से नहीं हो पाता, और एक उठने वाला में मेरे को सुधार करना है। ओके, और क्या अच्छा लगा आज? और कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, अच्छा लगा। मतलब पहली बार भी था तो मेरे को भी बहुत अच्छी क्लास लगी। मतलब मेरे को कुछ सीखने को भी बहुत चीज मिली, और जहाँ मेरी मतलब गलती होती थी मुझे पता चला कि अब मुझे इधर सुधार करना है। तो बस बस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू राकेश जी। इसके बाद पूनम सेन अहिंसा रेडी है। राकेश जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, आज का जो आपका टॉपिक था मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वाला था। ओके, उसमें मैम हमने जो सीखा कि अगर अपन को किसी में सुधार लाना है तो सबसे पहले स्वयं को आदर्श बनना चाहिए। अगर स्वयं आदर्श बनेंगे, जैसे अपन को किसी को गुटखा खाना छुड़ाना है तो खुद को गुटखा नहीं खाना चाहिए। जब उससे कह सकते हैं कि आपको गुटखा नहीं खाना चाहिए। जी तो अगर अपन को बच्चे को पढ़ाना है तो खुद को पढ़ने की आदत डालना चाहिए। बढ़िया। तो जब जब हम पढ़ेंगे, बच्चे से कहेंगे कि देखो हमें भी पढ़ना पड़ता है जी, जी तो बच्चा भी पढ़ेगा। जी। और इसमें एक एक हमारे में कमी है कि हम जो सुबह से उठते हैं तो व्यायाम नहीं करते हैं। ओके, तो तो इस प्रशिक्षण से हम व्यायाम करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए पूनम जी, इसके बाद प्रीतम सेन जी रेडी रहेगा। जी पूनम जल्दी पूनम बोलो। जी। पूनम जल्दी बोलो, समय नहीं है हम लोगों के पास। चलो प्रीतम तुम बोलना चालू करो जब तक पूनम तुम तैयार हो। प्रीतम। अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी, मैं ये सुधार करना चाहता हूँ कि समय पे खाना खाऊंगा और समय पे नींद लूंगा। ओके, जी, मैं जैसे स्कूल जाता सुबह तो समय पे खा जाता, लंच भी समय पे हो जाता, लेकिन रात में जो खाने का समय है वो सही नहीं है, ना सोने का समय सही है। ठीक है। तो मैं दोनों में सुधार करना चाहूंगा। ओके, ठीक है। जी, थैंक यू। जी पूनम जी। नमस्ते मैम।
नमस्ते मैम। नमस्ते। हमने इस मीटिंग से ये सीखा है कि समय का महत्व समझना चाहिए हमें। पहले हम अपने लिए कुछ समय नहीं निकाल पाते थे, तो हम आगे से कोशिश करेंगे कि हम अपने लिए भी समय निकालेंगे थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। ओके, बढ़िया। ओके, अभी शाओमी और एक सैमसंग। ये दो डिवाइस है, शाओमी और सैमसंग। इनका पूरे टाइम ऐसे रहा, कौन है मुझे नहीं पता। चलिए रजनीश जी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? मैडम, किसी को हमने स्टार नहीं दिया, क्योंकि किसी ने मैडम को इसको ट्रेनिंग को सुना ही नहीं। इसका पहला टॉपिक था कि समयबद्धता। किसी ने 30 सेकंड में अपनी पूरी बात कही ही नहीं है। मैंने सब लोगों का टाइमिंग लिखा। अब दो लोगों ने कही है, मांडवी सुरभि और तीसरा पूनम। इनने अपनी बात पूरे 30 सेकंड में कही है, लेकिन इनने जो कमी रखी है, हमने उसमें कहा था कि आपको अपना एक क्वेश्चन पूछना है, तो इनने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो स्टार वाली बात तो सबकी खत्म है कि किसी को नहीं मिलेगा स्टार इसमें, क्योंकि स्टार तो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो समय, क्योंकि आज की ट्रेनिंग ही समयबद्धता की थी। तो जब समयबद्ध ही नहीं हुए आप, तो फिर स्टार कैसे मिलेगा? अब आपका निर्णय है, आपको जो करना हो। नहीं, आपकी बात तो सही है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ लोगों के आगे थोड़ा किया है कि जो टू द पॉइंट, फिर भी तीन में से दो चीजें, मतलब अब उन्होंने क्या सीखा और वो क्या सुधारना चाहते, ये बात जिन लोगों ने बताई, उसमें एक सौम्या जैन है, पुष्पेंद्र जी हैं, मांडवी और सुरभि हैं, आकांक्षा सेन जी हैं, पूनम जी हैं और राकेश जी हैं, जो ये बता पाए कि हम कहाँ गलत हैं और हम क्या सुधार करेंगे। रजनीश जी के सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, लेकिन जो टू द पॉइंट चाहिए था वो टू द पॉइंट इन लोगों का आया है। ठीक है रजनीश जी। जी 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 जी, बिल्कुल मैम। ओके, ठीक है, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा। अभिनंदन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आ, सबसे पहले तो इतना बढ़िया टॉपिक था आज का, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं ही जो है देर से जुड़ा। तो इसके लिए पुनः सॉरी, वेरी सॉरी। आज जो मुझे बाद में जो बात अच्छी लगी वो, और मैं बहुत समय से चाह रहा था, लेकिन आज एक बार फिर से उसको करने का जो है एक निश्चय मैंने किया है। जो आपने बताया बहुत बढ़िया बात है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो मार्किंग या उनको जो स्पेशल फील कराना है, वो तो मैं शुरू निश्चित रूप से करूंगा विद्यालय में, और टीचर्स को उसके लिए प्रेरित करूंगा। और सबसे पहली बात तो मैं अपने टीचर्स को प्रेरित नहीं कर पा रहा हूं कि वो मीटिंग में जुड़े। हालांकि मैं उनको आज ही मैंने बोला था, हर मीटिंग में, अभी कल परसों मीटिंग दी थी तो उसका महत्व बताया था, समझाया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो समझ नहीं पा रहे हैं। टीचर दूसरे भी मैंने नए कर दिए हैं, बदल दिए हैं, क्योंकि पिछले वालों के साथ वही समस्या थी, और ये भी शायद मेरे समझाने में कुछ ना कुछ कमी रही होगी। देखेंगे, फिर से प्रयास करेंगे। जी आप ये कर सकते हैं, इसकी लिंक वहां स्कूल में बिठा के दिखा दीजिए थोड़ी बहुत, 5-10 मिनट, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर उसको लिए पूरा करना है तो आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, इस बार मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि 90% बल्कि 95% टीचरों की उपस्थिति हो गई है, और बल्कि आपके बोलना टीचर चाहिए तो बहुत बढ़िया 98। कर रहे हैं सर। अब रजनीश लेकिन सर बहुत बात बढ़िया कर रहे हैं। ये सर संभव ऐसे हो पाता है कि जैसे डॉक्टर होता ना कि दवाई उसको जबरदस्ती खिलाओ। हमने इनको एक दो शुरुआती दौर में दवाई जबरदस्ती खिलाई, तो अब इनको मजा आने लगा, अब हम ठीक हो रहे हैं तो हम दवाई खाते रहेंगे। तो वही आपको करना पड़ेगा। पहले उनको बिल्कुल दवाई खिलाओ आप, और भले जबरदस्ती खिलाओ, जैसे छोटे बच्चों को चम्मच खोल के मुंह में घुसा देती ना मम्मी, ऐसे ही सिस्टम से
तो फिर उनको मजा आने लगता, फिर वो अपने आप से काम करने लगते, मतलब वो अपने आप से। अब हमारे सब टीचर खुद से इंटरेस्टेड है, मैंने नहीं कहा किसी से। अब वो बिल्कुल। अपने आप से खुद सीखने के लिए मतलब तैयार प्रिपेयर हो जाते। और आज उपस्थिति सर बहुत ज्यादा कम है। जैसा मैंने अभी मैम को सुना तो लगभग हमें 16 लोगों ने बोला है, 16-17 हो गए होंगे अधिकतम। तो जो हमने लिखा हुआ है 16-17 लोगों ने, तो बाकी उपस्थिति कहाँ है ये समझ में नहीं आया। ये हम्म। सभी संचालकों को देखना पड़ेगा ये कि किन किन की अनुपस्थिति रही। मैंने ग्रुप में अपनी जानकारी मंगाई है, आप सब लोग भी मंगाइएगा, क्योंकि 30 लोगों के नाम गए हैं, उसमें 17 लोग बोले हैं आज। तो बाकी लोग कहाँ चुप रहे, कहाँ सोते रहे, कल उनका थोड़ा अपने उसमें पता करना सर। सब लोग अरुण जी से भी, अरुण का कोई टीचर हो तो वो अरुण जी से भी ये बात कह देंगे। बिल्कुल। मैम बहुत अच्छा बताया आपने। और मैंने तो आपके इसमें एक अच्छी चीज सीख ली आज। कल हमारे स्कूल में सब टीचरों से अभी कहे दे रहे, कल चार्ट बनना चाहिए और स्टार मिलना चाहिए, और हमें फोटो भेजना शाम को, किस बच्चे को स्टार मिला उसको पुरस्कार देने हम आएंगे अंत में। ठीक। और उसका हम एक छोटी सी 5 मिनट में आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे, वो कैसे बनना है, तो आप लोग बना लेना। ठीक। और मैम से भी डिस्कशन कर सकते। जी मैम बहुत अच्छा लगा आपका। जी थैंक थैंक यू। जी नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे डी ग्रुप से जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, संचालक जी और अ, मैम आपका, चूंकि जो आज का प्रशिक्षण सत्र था ये नियमितता और समय पालन को लेकर था। हम सारा प्रशिक्षण सुने हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षण सभी के लिए एक सोचने पे मजबूर करता है, अपने आप को एनालिसिस करने का, अपने आप को मापने का। और आज जो प्रशिक्षण में बातें बताई गई हैं, कहीं ना कहीं एक मापदंड है, एक पैरामीटर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और हम ये मानते हैं कि जब हम इस चीज को फील कर रहे हैं कि हम में कहाँ कहाँ कमियां हैं, वो क्या क्या चीजें एक आदर्श शिक्षक में होनी चाहिए, कहाँ से बदलाव होगा और वो कहाँ तक जाएगा, ये भली प्रकार से सभी शिक्षक फील कर रहे हैं। वो अलग बात है कि अपने साधारण शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जैसे रजनी सर ने भी एक प्रयोग किया था समय प्रबंधन को लेके, 30 सेकंड का टास्क दिया था। तो हम ये मानते हैं कि आज जो शिक्षक बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं आज के ट्रेनिंग का असर है कि वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और आज तो हमने टैबलेट दी है, उसका असर देर से होगा, ऐसा हम मानते हैं और सभी लोग मानते हैं ऐसा। तो चूंकि हम यही कहेंगे अंत में कि प्रशिक्षण बहुत ही बहुमूल्य है, और इसकी सार्थकता तभी है जब आप इसको प्रयोग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। क्योंकि ये उस संजीवनी बूटी का काम करती है जो आपके अंदर जो बीमारियां हैं उसका पूरा लाइलाज करेगी आज का प्रशिक्षण। तो इसको आप संजीवनी बूटी के तौर पे ग्रहण करें, और एक आदर्श शिक्षक के तौर पे, एक आदर्श व्यक्ति के तौर पे, एक व्यापक व्यक्तित्व के तौर पे अपनी छवि आप प्रदर्शित करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आज के प्रशिक्षण की जो यूट्यूब की लिंक है उसका रिव्यू जरूर करें, और जो भी टास्क ट्रेनिंग के अंदर दिए गए हैं उनको अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर से उपयोग करें। कहीं भी कोई समस्या जाती है तो आप हमारा जो ग्रुप बना है उसमें जरूर से आप शेयर करें, आपस में चर्चा करें। क्योंकि समस्या को एक
प्रश्न बनाकर मत छोड़ो, उसको समाधान की ओर ले चल रहा है। और ये तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर हम और आपके लिए मिला है प्रशिक्षण यात्रा का। तो आप सभी इस प्रशिक्षण यात्रा में सवार हैं, तो जो भी समस्याएं होंगी, जो भी सुझाव होंगे, उन पर जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय हो चला है। अभी भी यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो या कोई सवाल हो, कोई संशय हो और मन में हो, तो जरूर से व्यक्त करें, ये मंच आपका है। एक बार पुनः हम कहेंगे कि किसी को यदि कुछ बात पूछनी हो तो जरूर से वो पूछ सकता है। आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, बाद में भी कोई क्वेश्चन है आप ग्रुप में डाल सकते हैं। हाँ, आप ग्रुप में भी डालें, अ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पूछें जरूर आप, और होमवर्क करके जरूर आए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पूछेंगे, जितना ज़्यादा व्यक्त करेंगे, उतना अच्छा आपका जो कैच करने का जो भी रहेगा, बढ़िया रहेगा। 9:18 हो चुके हैं। हम ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले पंच परमेष्टि मानने कीजिए। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान जो जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। आज आप सबने बहुत रिस्पॉन्सिव रहे, आप लोग जवाब दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मीनाक्षी मैम। थैंक यू सर। सभी अपने से लीव ले लें। हाँ हाँ।